बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी पारी में आप सभी का एक बार खैर मकदम और वेलकम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी है। पहली पारी में 122 रन बनाए और 122 रन पर पूरी टीम मैदान छोड़कर वापस गई। पारी के 19वें ओवर में एक अच्छी गेंदबाजी पर अब जाकर नतीजा सामने आएगा पावर प्ले के 6 ओवर में कि क्या सूरत हाल रहेगा इस बड़े मुकाबले का, अहम मुकाबले का, जहां सजाद गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए MLA जिमखाना की जानिब से MLA जिमखाना के कप्तान ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया और क्या वो फैसला टीम के लिए सही साबित था, अब जाकर उसका फैसला सामने आएगा। पावर प्ले के 6 ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी रही MLA जिमखाना की जानिब से, पर मैं ये कहूँगा और एक अच्छा और बड़ा और अहम और दिलचस्प मुकाबला ये आपकी ओर आएगा भी और बनता हुआ भी नजर आएगा मैदान के अंदर, जहां गेंदबाज सजाद इस ओवर में अब दूसरी मरतबा और गेंद करेंगे बैट्समैन एजाज अहमद और असरार अहमद जो स्ट्राइक पर बैटिंग कर असरार सामना करेंगे गेंदबाज का। इस बार लेग स्टंप की सीध में जाकर गेंद ने टप्पा खाया, लेग स्टंप छोड़कर जा रही थी, अंपायर के इशारे का इंतजार और बाइक की सूरत में ये रन आया बिल्कुल और गेंद बैट से जाकर टकराया। अब आया इशारा अंपायर की जानिब से और तो इस तरह से यहाँ असरार ने खाता खोला। टीम का स्कोर 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। छोटा लक्ष्य कभी कभार 2 दहाड़ी तलवार भी साबित होते हैं मैदानों के अंदर। आज क्या सूरत हाल रहेगा इस मुकाबले का, अब जाकर नतीजा सामने आने वाला है। पावर प्ले के 6 ओवर में अगर एक अच्छी बैटिंग की MLA जिमखाना के अलावा जो इस वक्त टीम फेयरलेस बॉयज़ 123 का जो छोटा लक्ष्य मिला, 120 गेंदे 123 रन, कोई बड़ा डरावने वाला लक्ष्य तो नहीं मिला चेज करने के लिए, पर यहाँ से एक अच्छी शुरुआत की दरकार है, ज़रूरत है, तब जाकर एजाज और असरार को भेजा है शुरुआती पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के कप्तान वारिस मलिक ने। ये दिन का पहला मुकाबला है और दूसरा मुकाबला होगा FCC फाल्सर और कश्मीर स्ट्राइकर्स के माबैन। आसिफ रसूल, आदिल कासरू, मंजूर पांडो, लतीफ़, हैदर अली, शौकत, बिलाल पांड्या, जाहिद लेफ्टी, जुनेद लेफ्टी, उमर त्राली, ये लोग एक्शन में नज़र आएंगे। लंच के बाद का वो दूसरा मुकाबला होगा दिन का और ग्रुप C की शुरुआत हो जाएगी। और एक टीम पहुंची है जो सेमीफाइनल में पहुंची है, फ्रेंड्स मोटर्स नारबल। यहाँ से दूसरी टीम को टिकट मिलेगी आज सेमीफाइनल में जाने की। जीत हासिल कीजिएगा, सेमीफाइनल में पहुंचोगे। इस मुद्दा मकसद के साथ दोनों टीमें मैदान पर नजर आ रही हैं। सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया पर मिड ऑफ से दूर नहीं, जावेद अली वहां मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहला ओवर है प्रगति पे इस पारी का। खान तुफेल लाइव कवरेज का ऐसा है। तुफेल भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। जैसे ही हमने यहाँ दूसरी पारी शुरू की है, मैदान के अलावा JK क्रिकेट टाइम पर भी अब लोग जुड़ने लगे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार बेहतर गेंद और बिल्कुल इस बार जैसे तैसे करके गेंद को धकेला, संभाला और कवर की जानिब खिलाड़ी तैनात और खुद जाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। उमर SG, प्यार भेजने के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटा लक्ष्य मिला है और चेज करने के लिए क्वार्टर फाइनल मुकाबला, सेमीफाइनल की टिकट हासिल करने के लिए जो इस वक्त जंग मैदान के अंदर जारी है और ये जंग तो बार बार देखने का मौका नहीं मिलता आए हुए दर्शकों को। और जो इस वक्त JK क्रिकेट टाइम पर इस बड़े मुकाबले का मज़ा ले रहे हैं, बस आपका दिल अगर इजाज़त दे तो आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। और पैड लाइन पर यह गेंद ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट किया, उस ओर निसार ठाकुर टीम के कप्तान फील्डिंग कर रहे, जिनने कल शॉर्ट फाइन लेग पर एक अच्छा कैच दिया, पर आज शॉर्ट मिड विकेट की ओर उन्हें तैनात किया गया फील्डिंग करने के लिए और सिंगल के साथ ही यहाँ 1 रन और मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। 5 गेंदें इस ओवर की। अब जाकर 1 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है। इस ओवर में 3 रन खर्च के, 2 रन खर्च के वहाँ गेंदबाज सजाद ने, 2 रन। टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पे दानिश अली और उसके साथ साथ तुम बिन, वो लाइव कवरेज का ऐसा फाल्सल, उसके साथ साथ फेयरलेस क्रिकेट बॉयज़ के लिए उन्हें ढेर सारा प्यार भेज, मुश्ताक मलिक वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए मुश्ताक भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे। दूसरे छोर से अब नए गेंदबाज को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए और यहाँ से अब किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा और तेज़ गेंदबाज का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं टीम के कप्तान जावेद। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे और दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज JC यासीन वो टीम में हैं। दानिश अली, JC यासीन ने आज लाजवाब कैच लिया। अशरफ पिंजूरा और उमर SG भी बने हुए हैं इस मंच पर। लेग स्टंप की सीध में
डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है नए ओवर की। और जहां नए आए गेंदबाज दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए, और गेंदबाज की अगर बात करेंगे जावेद, और जिस बात की लगातार बार बार जिक्र कर रहे हैं मेरे साथी और मेरे सहयोगी के, शेब अख्तर के साथ उनकी एक्शन मिलती जुलती है और वो गेंदबाजी करे जावेद, और हमारे साथ नवीद अंजुम और उमर एसजी के साथ साथ एमडी मेराज, अशरफ पिंजूरा जो पीसीसी पिंजूरा के जो कप्तान है वो भी इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद के लाइन के पीछे आए, रन के लिए दौड़ पड़े और रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। कारण ये कि वहां बोईमीर से हल्का सा फंबल हुआ और लाभ मिला, रन लेने का मौका बना और उस मौके का फायदा उठाया दोनों बैट्समैनों ने, रन मुकम्मल किया। देखिए 3 रन अब स्कोर बोर्ड यहां दर्शा रहा है, 1 और 2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई। टीम का स्कोर 4 रन और बगैर किसी विकेट के नुकसान पे सिंगल डबल के साथ काम चलाना एक अच्छा सोच है। यहां फेयरलेस बॉयज के जो इस वक्त टीम खिलाड़ी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, शुरुआती बैट्समैन है, एक अच्छी शुरुआत मिलेगी तो यकीनन टीम जीत की दहलीज पर नजर आएगी। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा और गेंद करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन को। इस बार बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप की सीध में बाहर जाती हुई गेंद और दूर से इस बार गेंद का पीछा किया था पर पीछा करना बेकार साबित हुआ। गेंद ने वहां बल्ले और बल्लेबाज को चकमा दिया, गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। जहां फील्डिंग की अगर बात करेंगे, विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी तैनात, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के करीब, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट ये सजाया गया है। कवर दायरे के अंदर, मिड ऑफ दायरे के अंदर, मिड ऑन दायरे के अंदर तजमुल बाबा शॉट मिड विकेट पर टीम के कप्तान, डी फाइन लेग पर अब जाकर खिलाड़ी नजर आ रहा है तेज कदमों के साथ। इस ओवर में गेंदबाज अगली मरतबा जावेद गेंदबाजी करे लेग स्टंप की सीध में और बिल्कुल और मिडल स्टिक की ओर गेंद आती हुई पैड से जाकर टकराई फाइन लेग की ओर। लेग बाई की सूरत में रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है और यहाँ देखा जाए 20 ओवरों का ये खेल होगा दोनों टीमों के लिए, 20-20 ओवरों का। 20 ओवरों में जीतने के लिए अभी भी हालांकि 118 चाहिए, 110 गेंदें बची हुई हैं और गेंदबाज जावेद दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। सज्जाद हैं लीड ऑफ है, कवर में है मंजूर सईद, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट दायरे के अंदर जहां पे 2 खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। दाएं हाथ के गेंदबाज जावेद दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। बोईमीर है बैकवर्ड पॉइंट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे है तजमुल बाबा, मिड ऑन लगाया गया है जहाँ पे खिलाड़ी है निसार ठाकुर और डीप फाइन लेग पे सफदर अली नज़र आ रहे हैं। जावेद तेज कदमों के साथ इस बार लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया और लेग स्टंप छोड़ती हुई चली गई। नो बॉल का इशारा आ रहा है, ओवर स्टंपिंग कर बैठे हैं यहाँ गेंदबाज और 5 से बढ़कर 6 हुआ टीम का स्कोर। 1.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फ्री हिट मिली है यहाँ बल्लेबाज असरार को और बिल्कुल यहाँ से फ्री हिट लाभ लेने की कोशिश करेंगे गेंदबाज और एजाज नबी। और हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा पलाहलन क्रिकेट टूर्नामेंट के जो करता धरता है और एम आलम के साथ साथ इट इज़ एजाज नबी के साथ साथ मलिक हारून लाइव कवरेज का हिस्सा है। और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, दिल इजाज़त दे तो इस लाइव कवरेज को आप मसरूर भाई शुक्रिया अदा आपका करेंगे, आप शेयर कर सकते हो। उज़ैर रशीद के साथ साथ जूर अहमद रोतर लाइव कवरेज का ऐसा है जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा फ्री हिट का लाभ लेने में क्या कामयाब हो जाएगा। कदमों का इस्तेमाल किया, बड़े स्ट्रोक के लिए आए थे, डाउन द ट्रैक क्रीज को जुदा छोड़ा था विकेट कीपर के लिए पर गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं आई। जैसे तैसे करके शरीर से दूर मैदान की जानिब खिलाड़ी तैनात टीम के कप्तान निसार ठाकुर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और गेंदबाज जावेद की ओर स्कोर में 1 रन का और इजाफा। टीम का जो कुल मिलाकर स्कोर है लेखा जोखा है वो है 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ जो दोस्त वारिस मलिक लाइव कवरेज का हिस्सा है, डार नदीम के साथ साथ उमर एसजी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। एम शाहिद इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। गेंदबाज जावेद इस ओवर में अब अगली मरतबा, इस बार बढ़िया गेंद थी, तेज गति से फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप की सीध में, ऑफ स्टंप छोड़कर जा रहे थे, इस बार गेंद के लाइन के पीछे आए, वापस धकेला, फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद के साथ यहाँ 3 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। और वारिस मलिक भी बने हुए हैं परे शौकत के साथ, डार नदीम, उमर एसजी, मोहम्मद अदील, शेख जावेद, उबैद भाई और मलिक हारून भी
हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो, और ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं और उन्हें भी ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा, पर तब मिलेगा जब आप लोग इसे शेयर करोगे, क्योंकि आपके शेयर करने से बाकी सारे जो क्रिकेट चाहने वाले प्रेमियों की और क्रिकेट चाहने वालों की कमी नहीं है, और उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचेगी और उन्हें ये बड़ा क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। सेमीफाइनल की टिकट हासिल करने के लिए जो इस वक्त कांटेदार टक्कर जारी है मैदान के अंदर, इस तरह के मुकाबले तो बार बार नहीं देखने को मिलते हैं। और इससे पहले भी इस बात की हमने जिक्र की कि जो छोटे लक्ष्य है ये कभी कभार मुश्किल होते हैं चेज़ करने मैदानों के अंदर। 7 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, और सजाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जीतने के लिए कोई पहाड़ जैसा लक्ष्य तो नहीं मिला, केवल 123 रन चाहिए। संयम और समझदारी से खेलना होगा यहाँ वारिस मलिक की टीम फेयरलेस बॉयज। और बस सही कहा आपने, यहाँ समझदारी के साथ उबैद भाई और ऐसे निसार के साथ साथ रोमन रमज़ान और इरफानुल हक लाइव कवरेज का ऐसा। इरफान भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नया ओवर शुरू होने को है, सजाद इस ओवर में पहली मरतबा और गेंद करेंगे असरार को। इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार बढ़िया गेंद ड्राइव करने के लिए आए, पर नीचे रही, उछाल तो था ही नहीं, और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। कश्मीर स्ट्राइकर्स और FCC फाल्स 2-2 हाथ करेंगे। दिन के दूसरे मुकाबले में ग्रुप C का वो पहला मुकाबला होगा, उस मुकाबले पर भी नजरें रहेंगी, और उस मुकाबले में किसकी जीत होगी। दोनों टीमें तो चाहेंगे कि जीत के साथ आगाज़ किया जाए। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर की तरफ, उस ओर खिलाड़ी तैनात तजुमुल बाबा, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। रुथर इलियास का कहना है कि मैं इस वक्त सुनपा बीरवा डाइट से इस लाइव कवरेज का मजा ले। रोमन रमज़ान का कहना है कि मैं अर्जल हरद पुंजू से ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, इस प्यार के लिए आरिजल हरद पुंजू से वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। शबीर खान के साथ साथ उमर SG लाइव कवरेज का ऐसा लेग स्टंप के आसपास तीसरे स्टंप की ओर खेलने के लिए आए, कलायों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, नजरें बनाए रखी इस गेंद के ऊपर, और शानदार तरीके से ये रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। सिंगल डबल के साथ आप काम चला रहे हो, ये एक अच्छा सोच है, क्योंकि सबसे पहले आपको विकेट परखने होंगे, विकेट का मिजाज परखना होगा, हर गेंदबाज को पहचानना होगा। शुरुआत में जो वलवला होता है गेंदबाज का, उस वलवले को कम करना होगा, तब जाकर आप एक अच्छे पोजीशन में नज़र आओगे। एम शाहिद लाइव कवरेज का हिस्सा है। एम आलम, एम शाहिद, उमर SG, ये लोग बने हुए हैं इस मंच पर। इस बार स्टंप्स को कवर किया जैसे तैसे देखेला ऑन साइड में, जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए। 1 रन खाते में 9 रन, 2.4 ओवर का खेल हुआ है। कश्मीर स्ट्राइकर जो 2 हाथ करेंगे FCC फाल्सल के साथ। कश्मीर स्ट्राइकर्स के खेमे में कौन से नाम आपको नज़र आएंगे? आसिफ रसूल हैं, आदिल कासरू हैं, मंजूर डार हैं, लतीफ़ हैं, मुश्ताक, और उसके साथ साथ बट शौकत, लतीफ़ डार, हैदर अली, ये लोग आपको नज़र आएंगे। 1:30 बजे से उस मैच की लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे। इसे मैदान से ये शानदार और दिलकश स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला गया बॉल और उस बैक ड्राइव, खिलाड़ी देखते रहे और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। लाजवाब और अद्भुत स्ट्रोक, और बिल्कुल गेंद गोली की गति से अपना सफ़र तय कर रही थी, और इस प्यार के लिए, इस चौके के लिए आप स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। मोहम्मद शाहिद, इरफान, इशफाक हुसैन, बुरहान अली, अब्दुल लतीफ़, मंजूर अहमद और कुंजर से हमारे साथ कुंजर मुलगाम से वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद पूरी तरह से इस बार चूके छकाया बल्लेबाज और असरार को वहां गेंदबाज सजाद ने, और डॉट गेंद के साथ 3 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 9 रन टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। और कितना स्कोर हुआ है, और मैं स्कोरर से जानने की कोशिश करूंगा। और 13 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है, और एक बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और जहां 20-20 ओवर्स पर मुश्तमिल ये बड़ा मुकाबला। उबैद भाई लाइव कवरेज का ऐसा है। इमाम दीन के साथ साथ इमाम दीन, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। यहाँ 13 रन अभी तक टीम का स्कोर हो चुका है। और मोहम्मद आदिल के साथ साथ और वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। उमर SG वो लाइव कवरेज का ऐसा इशफाक हुसैन के साथ। जावेद दाएं हाथ के बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। असरार ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी हो रही है। दाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे, और सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की पहली गेंद होगी ये। जावेद गेंदबाजी करेंगे,
दूर उस छोर से तेज कदमों के साथ सामने है एजाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज जावेद की गेंद इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से से गेंद लगी और स्टंप के काफ़ी करीब से विकेट कीपर आसिफ के ग्लव्स में चली गई। और जहां डॉट गेंद के साथ इस ओवर की अभी तक एक गेंद मुकम्मल हुई है और स्कोर की अगर बात करेंगे 13 रन और बगैर किसी विकेट के नुकसान पे जहां असरार और अहमद और एजाज अहमद पारी की शुरुआत करने के लिए असरार ने 9 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया। एजाज खामोश नज़र आ रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया, थाली 2 रन अभी तक उन्होंने बनाए। वो सामना करेंगे अब गेंदबाज का और जहाँ गेंदबाज जावेद गेंदबाजी कर रहे हैं। जावेद दाएं हाथ के गेंदबाज वो अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। 110 और चाहिए जीतने के लिए, 101 गेंदें बची हुई हैं। आस्किंग रेट 6.53 की, 7 से ऊपर तो जाने नहीं देंगे यहाँ टीम के खिलाड़ी। अगर मैं जिक्र करूँ इस टीम की, जावेद दाएं हाथ की गेंदबाज अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार नीचे रहती हुई गेंद धकेला स्क्वायर लेग की तरफ, शॉर्ट स्क्वायर लेग लगभग 20-22 गज के फासले पर तजमुल बाबा दायरे के अंदर हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और डॉट गेंद के साथ अब इस ओवर की अगली गेंद करने की तैयारी में गेंदबाज जावेद और दानिश अली, एम आलम के साथ साथ मोहम्मद आदिल और जाहिद गुलजार लाइव कवरेज का हिस्सा है इस प्यार के बीरवा से। और अब्दुल लतीफ़ भी ढेर सारा प्यार भी, एक विकेट की तलाश, एक विकेट की ज़रूरत, एक विकेट की दरकार है। एक विकेट मिलेगा और गेम में वापस बने रहने के लिए वो काफ़ी होगा। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर डीप फाइन लेग की ओर गई। उस और खिलाड़ी तैनात, बाउंड्री लाइन के करीब खिलाड़ी को तैनात किया टीम के कप्तान ने। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। रोथर इलियास, लव यू मंसूर भाई एंड नासिर भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ ये जो धीरे धीरे ये साझेदारी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये एक अच्छा सोच है दोनों बैट्समैनों का। जहाँ मोहम्मद अमीन भी अब लाइव कवरेज का ऐसा वालेकुम अस्सलाम, और 2 ऐसे गेंदबाज जो शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। सजाद ने अभी तक 2 ओवर मुकम्मल किए, सफलता नसीब तो नहीं हुई है। और जहां दूसरे छोर से जावेद गेंदबाजी करे, वो भी अपने कोटे का दूसरा ओवर करे, पारी का चौथा ओवर। सजाद इस ओवर में चौथी मरतबा और गेंद करेंगे असरार को, इस बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। एक्स्ट्रा की सूरत में अब स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। रन कहां से भी आए, कहीं से भी आए, रन तो वैल्यू है। 15 रन टीम का स्कोर, 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर का खेल जारी है। असरार और उसके साथ साथ एजाज मैदान के अंदर। असरार सामना करेंगे छोटे कद के खिलाड़ी और ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज। रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे जावेद। मीर तनवीर, निम्रा जहरा, बरकत अली, अब्दुल लतीफ़ और जुनेद खान भी हिस्सा हैं मोहम्मद यासीन के साथ। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल को आप सर्च कर सकते हो। सटीक और कर सही निशाने पर लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आ रहा है लेग बाइज का। लेग बाइज के खाते में ये 1 रन आएगा। जावेद ने कोई अपील नहीं की, जो गेंदबाज है उन्हें इस बात का इल्म था कि लेग स्टंप से बाहर जा रही है गेंद। और जो वीवर अभी तनवीर भाई जानना चाहते थे लोकेशन इस ग्राउंड की, लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल गनूर सोनीपत, आप सर्च कर सकते हो और आप मैप फॉलो कर सकते हो, यहाँ आ सकते हो इस मैच का आनंद लेने के लिए। लंच के बाद कश्मीर स्ट्राइकर्स और FCC फालसल आमने सामने रहेंगे और वो एक बड़ा मुकाबला होगा, दिन का वो दूसरा मुकाबला। इस बार लेग स्टंप की सीध में रन आउट होने का खतरा, अगर डायरेक्ट लग जाता यहाँ रन के लिए तो खतरे वाले छोड़ की ओर दौड़ना था बैट्समैन। जहां बैट्समैन की अगर बात करेंगे जो स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे हैं बैट्समैन, असरार नॉन स्ट्राइक एंड से रन के लिए दौड़ पड़े थे, वापस भेजा, मना किया वहां स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन ने और तब जाकर वापस भेजने का सही कॉल किया। पर यहाँ किस्मत साथ, अगर डायरेक्ट लग जाता तो वापस जाना था असरार को। एजाज ने वापस भेजा, अच्छी कॉल की, पर अब जाकर वहां से भी सराहना कर रहे हैं और बैट्समैन असरार अपने साथी बैट्समैन एजाज की, क्योंकि एजाज को खतरे वाले छोड़ की ओर दौड़ना था और तब जाकर यहां और दुर्घटना घटती मैदान के अंदर। पर वैसा कुछ नहीं हुआ, रात की सांस ली होगी नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन असरार ने, जहां 1 विकेट की तलाश, 1 विकेट की जरूरत, 1 विकेट की दरकार, 1 विकेट की प्यासी है यहां टीम। अगर MLA जिमखाना की बात करेंगे, गेंदबाज जावेद इस ओवर में अब अगली मर्तबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन को, बल्ला हवा में झूलता हुआ। इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार लेग स्टंप की सीध में शरीर के करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। 16 रन टीम का स्कोर और यहाँ देखा जाए रन तो आ रहे हैं लगातार लेग वाइज के रूप में। इससे पहले जो रन आया है उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदें हुई, 16 रन, 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ।
बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ जुनेद खान और उमर एसजी लाइव कवरेज का हिस्सा है। खान सजाद के साथ साथ मोहम्मद शाहिद, और मोहम्मद शाहिद एजाज़ को बोलो नासिर भाई, और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करें, अल्लाह आपको सलामत रखें। उन्होंने ढेर सारा प्यार भेजा, और उमर एसजी एफसीसी की टीम के लिए वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बस यहाँ एक विकेट की तलाश, एक विकेट की ज़रूरत, एक विकेट की दरकार पर टीम के कप्तान ने अभी तक गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं किया है। लगातार अब जाकर लग रहा है कि शायद परिवर्तन किया गया है, तब्दीली की गई है, और तजमुल बाबा उस दिशा में नज़र आ रहे हैं। शायद उनको अब गेंदबाजी करनी होगी। जी हाँ, तजमुल बाबा अब गेंदबाजी करने के लिए उनको अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया टीम के कप्तान ने। और खान उमर, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। उमर एसजी के साथ साथ तजमुल बाबा अब गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी में तब्दीली। वानी टी स्टार मोबाइल हमारे काफ़ी करीबी, वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। मलिक जाफ़र के साथ साथ मोहम्मद आलम लाइव कवरेज का हिस्सा है। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। डार नदीम के साथ साथ लाइव कवरेज का वो हिस्सा है। गेमा गेमी है, शोर चारों ओर मैदान के अंदर है, खिलाड़ी हौसला बढ़ा रहे हैं। गेंदबाज तजमुल बाबा का, तजमुल बाबा इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करेंगे असरार को। इस बार लेग स्टंप की सीध में कलायों का शानदार इस्तेमाल किया। मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते, पलक झपकते ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे खिलाड़ी को तैनात किया गया, पर वो देखते रहे और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। पैड लाइन के आसपास आप गेंदबाजी करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑन साइड में प्रोटेक्शन नहीं है, और ऐसे में बल्लेबाज तो चाहेंगे कि उन्हें लेग स्टंप के आसपास गेंद मिले ताकि उन्हें आज़ादी मिले स्ट्रोक खेलने की। अब जो खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे तैनात थे दायरे के अंदर, उन्हें बाहर कर दिया गया। और बिल्कुल जैसे यहाँ स्ट्रोक लिया असरार ने, अब जाकर खिलाड़ी को बाहर किया गया है, जहाँ जावेद अब नजर आ रहे हैं डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन के करीब। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी को दायरे के अंदर, शॉर्ट स्क्वायर लेग वो दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं। गेंदबाज तजमुल बाबा इस ओवर में अब अगली मरतबा, इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद के लाइन के पीछे आए और अपने पंजों पर उछलते हुए गेंद को धकेला मिड ऑफ की जाने। बोईमीर उस दिशा में फील्डिंग करे, पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैनों को। डार नदीम और राकेश कुमार लाइव कवरेज का हिस्सा, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और वानी आबिद के साथ साथ मोहम्मद आदिल लाइव कवरेज का हिस्सा। 5वें ओवर का खेल जा रही है, 22 रन टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तजमुल बाबा अपने कोटे का और पहला और पारी का 5वां ओवर कर रहे हैं, और टीम का स्कोर 21 रन और बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। इस बार लेग स्टंप की सीध में पैड से जाकर टकराए, रन के लिए दौड़ पड़ रहे हैं, और रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और इस 1 रन की सहायता से लेग बाइज के खाते में ये 1 रन आया है। टीम का स्कोर अब 22 हो गया है। 22 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। गेंदबाज तजमुल बाबा इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तजमुल बाबा दूर उस छोर से गेंदबाजी करेंगे, और एजाज भट्ट भी हिस्सा हैं, राकेश कुमार के साथ एम शाहिद भी बने हुए हैं, फिदा गाजी भी हिस्सा हैं रियल मौसवी के साथ, शेख अदनान भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का, और शाहिद भट्ट जो सुपर जेंट्स नारबल के कप्तान हैं वो आनंद ले रहे हैं लाइव कवरेज का। ऑप्शन से बाहर धकेला शॉट थर्ड मैन की ओर, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। नासिर भाई, एक खूबसूरत कमेंट आई है मोहम्मद शाहिद का कहना है कि मंसूर भाई जो इस वक्त एजाज़ खेल रहे हैं, और उसका छोटा बेटा इस वक्त अपने बाप का खेल देख रहा है, और मिलजुल कर बाप बेटे काम कर रहे हैं। एक तमाशा देख रहा है, दूसरा मैदान के अंदर खेल रहा है। और एजाज़ भाई के लिए भी ढेर सारा प्यार मोहम्मद शाहिद के लिए जिन्होंने ये कमेंट लिखी है। फिदा गाजी और रेल मुसीवी लाइव कवरेज का ऐसा इस बार ये लीजिए, और मिस्टर असरार अब जाकर 4 रन हुए। मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, बाया डग आगे बढ़ दिया शानदार तरीके से। इस बार कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से स्ट्रोक लिया बैट्समैन ने, और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से अब स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। शेख जावेद लाइव कवरेज का हिस्सा है। 26 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार बढ़िया गेंद, सिरा लेती हुई गेंद थर्ड मैन की तरफ गई है, उस ओर खिलाड़ी तैनात। 1 रन खाते में 27 रन 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। यहाँ तजमुल बाबा का ये पहला ओवर खर्चीला गया,
10 रन आए इस ओवर में। और जहां तजम्मुल बाबा को विकेट हासिल करने के लिए टीम के कप्तान ने भेजा था और बिल्कुल विकेट हासिल करना था, पर वैसा कुछ होने नहीं दिया। 2 ऐसे बैट्समैन और एजाज़ और उसके साथ साथ जो असरार मैदान के अंदर बैटिंग करें, मोहम्मद शाहिद लव यू बोथ नासिर भाई एंड मंसूर भाई के लिए, मुद्दसिर मीर बट आशू के साथ साथ उमर SG शोइब पठान लाइव कवरेज का वालेकुम अस्सलाम, शेख जावेद के साथ साथ वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। और इरशाद अहमद कश्मीर स्पोर्ट्स के जो ऑनर है इरशाद अहमद, वो लाइव कवरेज का ऐसा मोहम्मद सलीम के साथ साथ वालेकुम अस्सलाम, और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। धीरे धीरे ये जो साझेदारी है और ये अब जाकर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इन्हें इस बात का इल्म है कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं है। आदिल भट्ट लाइव कवरेज का हिस्सा है मीर यूनुस के साथ साथ। आदिल भाई इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। मीर यूनुस क्वार्टर फाइनल मुकाबला सेमीफाइनल की टिकट हासिल करने के लिए जो इस वक्त जंग मैदान के अंदर है, ये जंग तो बार बार देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि एक तरफ जूनियर दूसरी तरफ सीनियर, और क्रिकेट में छोटा बड़ा ये तो सामने हमेशा कभी नहीं आता है। अब्दुल लतीफ़ और शौकत राजा वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। फिर से अब यहाँ गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आ रहे गेंदबाज जावेद, क्यों बार बार उसे क्यों तलब कर रहे हैं टीम के कप्तान, जानते हैं कि जावेद को यहाँ से विकेट हासिल करना होगा। 2 ओवर अभी तक मुकम्मल किए, 4 रन खर्च के, शानदार गेंदबाजी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए टीम के कप्तान ने फिर से यहाँ जावेद को मोर्चे पे लाया गेंदबाजी करने के लिए। इरशाद अहमद वो लाइव कवरेज का हिस्सा है और माजिदुरा जी हाँ वो तो आज ऑफ शेड कर रहे हैं, और मीर आदिल के साथ साथ ये कहना है इरशाद अहमद का। और जो लंच के बाद ऑफिशियल नज़र आएंगे, हो सकता है आपको माजिदुरा और जावेद साहब देखने को मिलेंगे, जावेद दरिया जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। कश्मीर स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा FCC फालसल के साथ, और कश्मीर स्ट्राइकर्स के खेमे में आसिफ रसूल की काफ़ी समय के बाद वापसी हुई है, वो टीम लाइनअप में आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अच्छी टीम लेकर आई है कश्मीर स्ट्राइकर्स। सजेट की बात करेंगे, नए सिरे से यहाँ गॉड लिया बैट्समैन असरार ने। असरार 19 गेंदों का सामना किया, शानदार लाजवाब उम्दा और पारी खेली, और 19 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। एजाज साथ दे रहे हैं अपने बैट्समैन का, 11 गेंदों का सामना किया, खामोश 3 रन बनाए, और ऐसे में उनका एक अच्छा सोच है, वो साथ दे रहे हैं अपने बैट्समैन का। बैट्समैन असरार सामना करेंगे जावेद का। जावेद इस ओवर में अगली मरतबा इस बॉल ऑफ स्टंप के काफ़ी बार शॉर्ट गेंद थी और कदमों को पीछे धकेला, नके इस बार गेंद को निकाला, कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से खिलाड़ी तजम्मुल बाबा गेंद का पीछा कर रहे हैं, पर गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कई गुना तेज, और गेंद बाउंड्री पार, 4 रनों के लिए। एक अच्छी शुरुआत मिली है यहाँ टीम फेयरलेस बॉयज़ को, और फेयरलेस बॉयज़ का जो अप्रोच रहा इस इवेंट में वो बिल्कुल फेयरलेस था, और कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, और अपना 100% देना है, ये महत्व हमेशा रहता है उनका। इस चौके की सहायता से 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और शेख असलम लव यू नासिर भाई परे सदाम के साथ साथ बशीर वानी, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद शाहिद, टू स्वीट वॉइस फ्रॉम द कश्मीर, नासिर भाई एंड मंसूर भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। फिर से अच्छी गेंद थी और शानदार तरीके से इस बार आप देखिए, क्योंकि हर टेक्निक को अब यहाँ इजहार कर रहे हैं बैट्समैन असरार। गेंद के लाइन के पीछे अपने पंजों पर उछलते हुए, और इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच जाकर लिया, धकेला कवर की जानिब, खिलाड़ी तैनात, रन के लिए तो नहीं दौड़ पड़े, और एक अच्छा सोच बट मोनान के साथ साथ वो लाइव कवरेज का सईद मुद्दसिर, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है और 31 रन बनाए पावर प्ले के 6 ओवर में। नतीजा सामने आता है दूसरी पारी का, अभी तक जो पलड़ा भारी है। और यहाँ अगर बात करेंगे फेयरलेस बॉयज़ का, और सही बिल्कुल गेंदबाजी भी अच्छी की, फील्डिंग भी बेहतरीन की। अब जाकर शुरुआती बैट्समैन एक अच्छी बुनियाद बिल्कुल डालने में लगे हुए हैं, और एक अच्छी बुनियाद के साथ वो आगे का सफ़र तय करने में और मदद करेंगे उन बल्लेबाजों को जिनका अभी आना बाकी। एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, जावेद पर नजरें रहेंगे, पुलाड़ पर नजरें रहेंगे। जैसी यासीन ने शानदार कैच दिया, टीम के कप्तान और वारिस मलिक और उस डगआउट में नजर आ रहे हैं जहां से वो बैटिंग करने के लिए वो टीम के कप्तान है, टीम को चला रहे हैं। और युवा सेना है, उनके पास गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा दायात से वो गेंदबाजी करेंगे, ओवर द स्टंप्स गेंदबाज, और दायात के बल्लेबाज के लिए इस बार ये लीजिए शानदार तरीके से इस बार गेंद को खेला हुआ बल्लेबाज असरार ने, और गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। और ये स्ट्रोक जो लिया बल्लेबाज असरार ने, वेट मिली थी स्ट्रोक खेलने के लिए, बैकफुट पर चले गए। हालांकि मंजूर सईद दायरे के अंदर तैनात थे, उन्होंने हाथ तो लगाया ज़रूर, पर गेंद उनसे रुकी नहीं। टाइमिंग और प्लेसमेंट लाजवाब, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर का खेल हुआ है। फेयरलेस बॉयज़ को
टिकट मिलेगी सेमीफाइनल की अगर यहाँ उन्हें जीत नसीब हुई। और बिल्कुल पर ये अनिश्चितताओं का खेल है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। पर जो सूरत हाल है और वो ये दर्शा रहा है कि अभी तक एक अच्छी पकड़ बनाई है। और यहाँ फेयरलेस बॉयज़ की टीम ने गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा और गेंद करेंगे दायात के बैट्समैन को। इस बार स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद ललचाया था वहाँ पर बैट्समैन असरार को, पढ़ लिया, पहचाना, संभाला, धकेला, फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। जहां पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी, ये ओवर भी खर्चीला रहा। 8 रन आए अभी तक इस ओवर में, जहां 5 गेंदें मुकम्मल हुई इस ओवर की। 35 रन और बगैर किसी विकेट के नुकसान पे एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ फेयरलेस बॉयज़ की टीम को। और फेयरलेस बॉयज़ की टीम टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया एमएलए जिमखाना ने, और उन्होंने कुल मिलाकर देखा जाए 122 बनाए। 123 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। अब केवल 88 रन चाहिए जीतने के लिए। 10 के 10 विकेट बचे हुए हैं। इस बार भी बैकफुट पर गए, बैकवर्ड पॉइंट पे हल्का सा मिसफील्ड, 1 रन मिलेगा वहां बल्लेबाज असरार को। और जहां बैकवर्ड पॉइंट पर इम्तियाज फील्डिंग कर रहे, उसे हल्का सा फंबल हुआ, मिसफील्ड हुआ, उसका लाभ मिला और मौके का फ़ायदा लिया दोनों बैट्समैनों ने और 1 रन मुकम्मल किया। अब जाकर पावर प्ले का जो खेल है वो इख्तिताम पजीर हुआ। पावर प्ले में यहाँ फेयरलेस बॉयज़ की जो शुरुआती जोड़ी उनका दबदबा रहा, उनका वलवला रहा, क्योंकि पावर प्ले के 6 ओवर में अगर आप इस तरह की बैटिंग करोगे, एक छोटा लक्ष्य मिला 130 रनों का, उस लक्ष्य को आप बड़े हौसले के साथ पीछा कर रहे हो अब्दुल लतीफ़। और 6 ओवर का जो खेल इख्तिताम पजीर हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो 6-6 के औसत से लगातार रन बना रहे। 36 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। जो रन औसत दरकार है उस रन औसत को फॉलो कर रही है यहाँ फेयरलेस बॉयज़ के जो। और शुरुआती 2 ऐसे बैट्समैन हैं सिपा सालार जो प्रमुख हथियार होते हैं टीम के। एजाज अहमद ने अभी तक बहुत सारे गेंदों का सामना किया, ज़्यादा रन तो नहीं बनाए, पर दूसरे छोर से जो असरार अहमद बैटिंग करें वो लाजवाब है। और उनकी शानदार बैटिंग की बदौलत से और उन्होंने 25 गेंदों का सामना किया, 28 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे। ये एक अच्छा सोच है दोनों बैट्समैनों का, अब्दुल लतीफ़ और मीर यूनुस। लाइव कवरेज का ऐसा कहते हैं बोईमीर को बॉलिंग दो, कप्तान से बेहतर ये कोई नहीं जानता है कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल कब किया जाएगा। बट और आमिर के साथ लाइव कवरेज का। आमिर भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। शबीर तांत्रे और जो हमारे काफ़ी करीबी है, लव यू ब्रो, लव यू टू। और इरशाद भट्ट लाइव कवरेज का ऐसा, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन और स्पिनर का अब जाकर चयन किया गया है, स्पिनर का इस्तेमाल करने जा रहे टीम के कप्तान। इससे तो साफ अंदाज़ा होता है कि गेंदबाज दबाव और प्रेशर में नजर आ रहे, क्योंकि उन्हें अभी तक एक विकेट भी नसीब नहीं हुआ पावर प्ले के 6 ओवर में, जहां 36 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तुम बिन के साथ साथ मीर यूनुस लाइव कवरेज का ऐसा, उमर एसजी वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। और नए आए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए सफदर अली बाएं हाथ के गेंदबाज, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मीर यूनुस तुम बिन भी हिस्सा हैं उमर एसजी के साथ इस लाइव कवरेज का। दाएं हाथ के बल्लेबाज असरार सामना करेंगे सफदर का। सफदर राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के इस बार खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके और बल्लेबाज असरार को वापस जाना होगा। ज़्यादा समय तो लिया नहीं वहाँ आसिफ मिलर ने, और बिजली की मानंद झपट पड़े इस गेंद पर और गिलियाँ बिखेर दी। पहला झटका लगा वारिस मलिक की सेना को, पर अच्छी शुरुआत मिली मंसूर भाई, 36 रन ये पहला झटका लगा। यहाँ से मैच में बने रहने के लिए सिंगल डबल से आप काम चला सकते हो, मैच जीत सकते हो। एमएलए जिमखाना की टीम चाहेगी पलटवार करना और वारिस मलिक की सेना चाहेगी यह मौका ना दिया जाए उन्हें वापसी करने का। सिंगल डबल से काम चलाकर इस मैच को अपने नाम किया जाए। और बिल्कुल यहाँ नए आए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद पर बिल्कुल एक घुमाव देखने को मिला। बाएं हाथ के गेंदबाज को अब तलब किया गया था गेंदबाजी करने के लिए और मिडल की सीध में जाकर गेंद ने टपा खाया था। ऑफ स्टंप छोड़कर ये गेंद जा रही थी, कदमों का इस्तेमाल किया और डाउन द ट्रैक आए और वापस जाने के लिए कोई मौका नहीं था। जब पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ बल्लेबाज असरार की नया डूब चुकी थी। तो इस तरह से स्टंप हाउस के रूप में एक विकेट मिला। पीछे बैठे विकेट कीपर ने एक अच्छा काम किया और पहला झटका लगा 36 के स्कोर पे। यहाँ टीम को हमारे साथ एम शाहिद लाइव कवरेज का हिस्सा है, बट जुबैर के साथ साथ उज़ैर रशीद के साथ साथ उमर एसजी, शेख जुबैर, अब्दुल लतीफ़ और ये लोग बने हुए जेके क्रिकेट टाइम पे जो इस वक्त इस बड़े मुकाबले का मजा ले रहे। देर से सही पर सफलता हासिल की यहाँ आए हुए गेंदबाज, जो नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए।
गेंदबाज और सफदर अली जो गेंदबाजी करने के लिए, सफदर अली ने यहाँ विकेट हासिल किया, चलता किया बैट्समैन असरार को, और असरार ने अभी तक एक अच्छी शानदार पारी खेली थी। पर यहाँ से अब डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए। शाहिद शाया, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। खान रोहेल वो लाइव कवरेज का ऐसा, खान रोहेल इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। खान रोहेल जो इस वक्त और कल कश्मीर में थे, आज वो भी हरियाणा में नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में बुरहान अली के साथ साथ वानी मनान ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं पुलवामा से, और अशरफ हुसैन लाइव कवरेज का हिस्सा। अशरफ भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए, और किसका अब इस्तेमाल करने गए टीम के कप्तान अरमान जहांगीर को अब भेजा गया बैटिंग करने के लिए। जहांगीर अब सामना करेंगे वहाँ गेंदबाज का। गेंदबाज सफदर अगली गेंद करने के लिए तैयार। शॉर्ट कवर लगाया गया है जहां पे तजमुल बाबा हैं। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी काफ़ी नज़दीक नज़र आ रहा है। फिर से कौन बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, और विकेट कीपर आसिफ मिलर स्टंप के काफ़ी करीब। चौथी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में चौथी बार सफदर की गेंद ड्राइव करना चाहते थे, गेंद तजमुल बाबा से रुकी नहीं, पर कवर भी लगाया गया है। लगभग ये कहूँ एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है। एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट कवर वहाँ खिलाड़ी को तैनात किया गया। सफदर की गेंद इस बार अच्छा खासा घुमाव नज़र आया, और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। और सईद माजिद और डार शबीर लाइव कवरेज का ऐसा। डार शबीर, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। अशरफ हुसैन वो ढेर सारा प्यार में वाइली मनान के साथ साथ, और सईद माजिद का कहना है गुड कमेंटेटर, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, और कदमों को पीछे धकेला, गेंद की लाइन की पीछे आए और खेला कवर की जाने पर। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। अच्छा ओवर, शानदार ओवर समाप्त हुआ। यहाँ गेंदबाज का 7 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर मैडन ओवर और मैडन विकेट के साथ वो आप जाकर उन्होंने अपने कोटे का 1 ओवर मुकम्मल किया। 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 36 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, और 7 ओवर समाप्त हुए। 7 ओवर के बाद 36 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है, और 2 ऐसे बैट्समैन अब मैदान की ओर बैटिंग कर रहे हैं, जिसमें एजाज और पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे असरार के साथ। असरार ने कुछ बेहतरीन बैटिंग की, पर उसके बाद उन्हें पेवेलियन का रास्ता तो नापना पड़ा, और जहांगीर आप जाकर तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। छोटे कद के खिलाड़ी है, काफ़ी टैलेंट है। अगर हम बैटिंग की बात करेंगे, एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है फेयरलेस बॉयज़ की टीम के पास। अभी जावेद का आना बाकी, जैसी यासीन का आना बाकी, वारिस मलिक का आना बाकी, या अगर पुलाड की बात करेंगे जो ऊँचे और लंबे कद के जो खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, और 20-21 साल की उम्र होगी उस खिलाड़ी की, वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग लाइनअप बढ़िया है, पर मैं ये कहूँगा विकेट उस तरह की नहीं है जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे टीम के कप्तान वारिस मलिक के। दूसरी पारी में हमें एक अच्छी बैटिंग विकेट मिलेगी। और एमएलए जिमखाना की अगर बात करेंगे, एक सफलता उन्हें नसीब हुई है, एक सफलता उन्होंने हासिल की। यहाँ से अब जाकर वो लगातार दबाव और प्रेशर और सफलता हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और एक सफलता मिली तो यकीनन यहाँ टीम फेयरलेस की दबाव में नजर आएगी। गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करेंगे वहाँ दाएं हाथ के बैट्समैन एजाज को। एजाज सामना करेंगे गेंदबाज का। रूफ मीर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये रही नए ओवर की पहली गेंद। एजाज हैं स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं अरमान जहांगीर, और जहां गेंदबाजी में फिर से परिवर्तन, ये लीजिए इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप की सीध में जाकर गेंद ने टप्पा खाया। नीची रहती हुई गेंद पूरी तरह से इस बार चौके रूपमीर ने सफलता हासिल की, और चलता किया वहां जमे हुए बैट्समैन एजाज अपने आप से खफा, हताश, निराश और वापस जा रहे हैं और डगआउट का रास्ता नाप रहे। तो इस तरह से यहाँ 36 के स्कोर पे दूसरा झटका लगा। टीम की अगर बात करेंगे, जहां फेयरलेस बॉयज की टीम लक्ष्य का पीछा कर रही थी, दूसरा झटका लगा, और अब मैं ये कहूंगा यहां से दबाव और प्रेशर जरूर रहेगा टीम के ऊपर। हालांकि कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, 2 धाड़ी तलवार साबित होते हैं ये छोटे लक्ष्य भी कभी कभार, और ऐसे में ये बात जहन में होगी यहाँ फेयरलेस बॉयज़ के जो खिलाड़ी हैं। नए आए बल्लेबाज उमर एजाज, वो नॉन स्ट्राइकिंग, हालांकि स्ट्राइक पे रहेंगे, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं अरमान जहांगीर। रूपमीर को सफलता मिली यहाँ स्पेल की पहली गेंद पर, अपना जो कोटा उन्होंने शुरू किया। बारिश जो मिडा पे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज अब आए हैं सामना करने के लिए, जबकि कवर में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया।
और मैं ये कहूँगा कि यहाँ आज सबसे पहले फेयरलेस बॉयज़ के जो स्पिनर थे उन्होंने तहलका मचाया, उन्होंने पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था एमएलए जिमखाना की बैटिंग लाइनअप को। और जैसे ही यहाँ स्पिनर का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, और अब लग रहा है कि स्पिनर का इस्तेमाल करना सही साबित हुआ टीम के लिए। उज़ैर ऋषि का कहना है इस कदर आनंद आ रहा है, लगता है रेडियो कमेंट्री सुन रहा हूँ और ओवर समाप्त होता है तो मैं इंतज़ार में रहता हूँ क्या यहाँ फिर से एडवर्टाइज आएगा या नहीं। जिस तरह आता रहता था BSNL जो का कनेक्टिंग इंडिया, उसकी कमी तो ज़रूर है, पर हम स्पॉन्सर्स की खोज में हैं, वो कोशिश करेंगे। यहाँ गेंदबाज रूपमीर ये देखते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज आ गए हैं और उन्होंने भी ये फैसला किया क्यों न ओवर द स्टंप्स के बजाय राउंड द स्टंप्स ही गेंदबाजी की जाए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। रूपमीर राउंड द स्टंप्स अंदर की ओर आती हुई गेंद को धकेला, गेंद पॉइंट से दूर नहीं, वहाँ पे इम्तियाज़ फील्ड कर रहे हैं। रन लेने की कोशिश तो ज़रूर की, नकारा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तैनात बल्लेबाज अरमान जहांगीर ने। एक और विकेट, दबाव में आएगी टीम फेयरलेस बॉयज़, पर फेयरलेस बॉयज़ तो चाहेगी यहाँ एक पार्टनरशिप हो, यहाँ एक साझेदारी हो दो बल्लेबाजों के दरमियान। और जहां मुद्दसिर आलम और शाहिद भट्ट के साथ साथ यावर अब्बास, लाइव कवरेज का ऐसा आशिक अहमद के साथ साथ तजम्मुल मीर, फिदा गाजी, शेख अशरफ के साथ साथ बरकत अली ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ और यासीन मीर के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा। डग आउट से नए बैट्समैन नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए, बाया और दाया, दाया हाथ के बिल्कुल अब जाकर दो ऐसे बैट्समैन हैं, दाएँ और बाएँ हाथ के बैट्समैन अरमान जहांगीर के साथ साथ उमर एजाज। डग आउट से नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए, संभल कर बैटिंग करनी होगी और हर मुसीबत का अब जाकर सामना करना होगा अरमान जहांगीर और उसके साथ साथ उमर एजाज को। मुद्दसिर आलम, यासीन मीर, मोहम्मद यूसुफ भी हिस्सा है इस लाइव कवरेज का। रूपमीर अगली गेंद करने के लिए तैयार। पिछली जो 10 गेंदें हुई रन नहीं आया, क्या सूखा खत्म होगा कि नहीं? नहीं, अभी भी डॉट गेंद, ये लगातार 11वीं डॉट गेंद थी और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहाँ जो बल्लेबाज हैं उन्हें चाहिए रन बनाए, क्योंकि अगर ऐसे ही वो दबाव की चादर ओढ़ कर रहेंगे तो रन नहीं आएंगे। टीम यकीनी तौर दबाव में आ सकती है। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार खेला ज़रूर पर रन नहीं मिलेगा। लगातार ये दूसरा मैडन ओवर समाप्त हुआ। अब जो आस्किंग रेट है मंसूर भाई, पहली दफ़ा इस पारी में 7 से ज़्यादा हो गई है, 7.25 की औसत से रन बनाने। और इस बिल्कुल अगर इस सूरत हाल में और एक विकेट गिरा यहाँ फेयरलेस बॉयज़ का तो टीम पूरी तरह से दबाव और मुसीबत में नज़र आएगी। यहाँ से रन बनाना ज़रूरी है, सिंगल डबल के साथ आप काम चलाओ और ये करना बिल्कुल। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे और माइकल हसी इस तरह की पोजीशन पर बैटिंग करते थे जो और लगातार सिंगल डबल के साथ काम चलाते थे। फिदा गाजी, उमर उज़ैर बशीर के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा है और इरफान भट्ट के साथ साथ आदिल लाइव कवरेज का हिस्सा है। फयाज़ रज़ाक और वसीम राजा और लाइव कवरेज का हिस्सा वसीम राजा। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और जहां 2 ओवर ऐसे हुए हैं और दोनों ओवर डॉट ओवर गए, जिसमें एक सफलता भी हासिल की गेंदबाज ने 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और छठे ओवर में 36 रन बनाए थे और आप उसके बाद 2 ओवर आए, अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया। और इससे तो साफ जाहिर होता है कि टीम दबाव में नजर आ। गेंदबाज और में अगली मरतबा इस बार लेग स्टंप की सीध में जाकर गेंद ने टप्पा खाया था। यहाँ वापस जाना होगा LBW के रूप में और एक विकेट मिला यहाँ और MLA जिमखाना की टीम को फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया था। बाएं हाथ के गेंदबाज को तीसरा झटका लगा, मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं वहां अरमान जहांगीर, वापस जा रहे हैं। तीसरी सफलता हासिल किया MLA जिमखाना के गेंदबाजों ने। सईद माजिद लाइव कवरेज का ऐसा है, फिदा गाजी और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो तजम्मुल मीर भी लाइव कवरेज, बुरहान अली के साथ साथ इरफान भट्ट, फयाज रजाक, वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। और आखिर के 2.1 ओवर का जो खेल हुआ, 13 गेंदें, 2 सफलताएं, कोई रन नहीं। उज़ैर रशीद भी बने हुए हैं और यहाँ से जो टीम जीत कर जाएगी उनका मुकाबला होगा फिर, हालांकि देखा जाएगा किसके साथ मुकाबला होगा, क्योंकि IPL की बुनियाद पर यहाँ फिर क्वालिफायर होगा और एलिमिनेटर होगा। 3 टीमें जो जाएंगी 3 पूल से। और त्रिपुरा प्रीमियर लीग और इरफान भट्ट भी हिस्सा है, मंजूर के साथ यासीन मीर भी बने हुए हैं और अदनान भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। फयाज रज़ाक, यासीन मीर, तजम्मुल मीर, अली जी, बिलाल मागरे, त्रिपुरा प्रीमियर लीग, बरकत अली, वसीम राजा, फिदा गाजी,
जबकि खान उमर, अब्दुल लतीफ़, शेख जुबैर, अनवर एजाज भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। खोया हुआ रोमांच लौट आया और जावेद रज़ाक नए आए बल्लेबाज वो स्ट्राइक पे रहेंगे और जावेद सामना करेंगे वहाँ गेंदबाज का इस बार बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद और अपने बैट और पैड को साथ रखा, अपने स्टम्प उसको कवर किया और धकेला इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। उस और इम्तियाज़ फील्डिंग कर रहे हैं, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, लगातार दबाव और प्रेशर बना रहे हैं यहाँ एमएलए जिमखाना के गेंदबाज। ये लीजिए, ये बढ़िया गेंद है, ये बढ़िया गेंद है, ये बेहतर लाइन है। इस बार ऑफ स्टंप की सीध में जाकर गेंद ने टप्पा खाया और बल्ले के बाहरी भाग से लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इस तरह से यहाँ मैदान छोड़कर वापस जाना होगा बैट्समैन को। चौथा झटका लगा 36 के स्कोर पे यहाँ फेयरलेस बॉयज की टीम को। और विकेट कीपर की अगर मैं जिक्र करूं, उन्होंने जो कोशिश की कैच करने की उसमें वो सफल रहे और जावेद रज़ाक मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ लगातार अब सफलता और उसके साथ साथ विकेट गिरते जा रहे हैं और टीम फेयरलेस बॉयज़ की टीम के कप्तान वारिस मलिक अब डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए। वारिस मलिक को अब हर मुसीबत का सामना करना होगा कि टीम मुसीबत और दबाव में, प्रेशर में नज़र आ रही है। आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जा रही है। वारिस मलिक एक बड़ा नाम है और उन पे दायित्व तो होगा, जिस तरह उन्होंने फील्ड करते हुए टीम को संभाला, एकजुट रखा और एमएलए जिमखाना को बैकफुट पर धकेला। और ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि यहाँ सहारा दिया जाए टीम को। और जो डूबती नैया हैं, लगभग डूबने के कगार पर, यहाँ से एक और विकेट तो दबाव में आएगी टीम। और मंसूर भाई क्या मुर्दे में जान फूंकी है। पिछली जो 15 गेंदें हुई हैं, 4 सफलताएँ, कोई रन नहीं। सफदर अली अगली गेंद करने के लिए तैयार। 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 1 रन। हालांकि 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 1 मैडन, कोई रन नहीं और 3 सफलताएं अर्जित की। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगा और ये है पहचान एक बड़े बल्लेबाज की। आते ही सिंगल ली और दबाव कम करने की कोशिश में अब लगेंगे यहाँ वारिस मलिक। अब ये भी देखने लायक होगा क्या सफल हो पाएंगे या नहीं। और सफदर अली अगली गेंद करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर एजाज स्ट्राइक पे रहेंगे। और बिल्कुल वारिस मलिक अब डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए। हर मुसीबत का, हर मुश्किल का सामना करना होगा यहाँ वारिस मलिक को। वारिस मलिक ने आते ही सिंगल के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुँचाया 37 रन। जहाँ अगर मैं ओवर्स की बात करूँगा, अभी ये पारी का 9वां ओवर जा रही है और 8.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। बाएं हाथ के बैट्समैन सामना करेंगे वहाँ और बाएं हाथ के गेंदबाज का इस बार बाहरी किनारा लगा। स्लिप कॉर्डन पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं और बिल्कुल गली क्षेत्र के आसपास इम्तियाज़ फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने गेंद का पीछा किया, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को अंदर धकेला, इत्मीनान और चहलकदमी के साथ रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और इस एक सिंगल के साथ 38वां टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर वारिस मलिक हैं स्ट्राइक पे। सफदर अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सफदर राउंड स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे और सफदर ने इस ओवर में 2 रन खर्च किए हैं। अगली गेंद राउंड स्टंप्स अंपायर माजिद हुरा को क्रॉस किया। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पहले बैट से फिर पैड से। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। इस पारी का ये 9वां ओवर समाप्त हुआ। 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 85 चाहिए। 66 गेंदें बची हुई। और बिल्कुल यहाँ से अब मैं ये कहूँगा कि सफदर ने जो गेंदबाजी की, सफदर का जो सिपल रहा वो लाजवाब रहा। 3 सफलताएं उन्होंने हासिल की सफदर ने और बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया वारिस मलिक की टीम को, जिसमें उन्होंने खाली 2 रन खर्च किए और 1 मैडन ओवर गया जिसमें उन्होंने सफलता भी हासिल की। और अभी भी उनके 2 ओवर आने बाकी है और 2 ओवर अभी भी आने बाकी है और इसके बाद फिर से उनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि टीम के कप्तान अब चाहेंगे कि यहाँ से और एक सफलता हासिल करके पूरी तरह से टीम को दबाव में लाया जाए, प्रेशर में लाया जाए, मुसीबत में डाला जाए। और बाएं हाथ के बैट्समैन अब सामना करेंगे वहाँ गेंदबाज का। नए आए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए रूप मीर के हाथ में गेंद नजर आ रही, जिसे इससे पहले रूप मीर ने अपने कोटे का 1 ओवर मुकम्मल किया जिसमें उन्हें 1 रन खर्च करके 1 सफलता हासिल की। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रूप मीर और सफदर ने शानदार गेंदबाजी की। रूप मीर इस ओवर में पहली मरतबा बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार लेग स्टंप के काफ़ी बार तेज़ गति से फेंकी हुई गेंद, वाइड का इशारा आया अंपायर मीर और आदिल की जानिब से। एक्स्ट्रा की सूरत में अब स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन की बदौलत से टीम का स्कोर 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रूप मीर चले ओवर द स्टंप्स, वो गेंदबाजी करेंगे
और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करेंगे रूपमीर का। रूपमीर की अगली गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई गेंद और धकेला गेंद को, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और बिल्कुल जहां स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं हुई, सिंगल डबल के साथ काम चलाना होगा, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, दबाव को कम करना होगा। अगर सिंगल डबल के साथ आप रोटेट करोगे स्ट्राइक तो यकीनन ये दबाव कम होगा आपके टीम के ऊपर। इस बार पैड लाइन पर ये गेंद थी, कलायों का इस्तेमाल मिड विकेट की ओर। बोईमीर खिलाड़ी उस ओर फील्डिंग कर रहे हैं और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 3 गेंदें 1 रन खर्च किया अभी तक इस ओवर में। और score is 40 for the loss of 4 wickets. We are in over number 10. Here's Roopmeer bowling round the wicket to Omar Ejaz. Gentle push towards the backward point where from the return come in. No addition in the total. We settle 40 for 4. और 4 विकेट अभी तक गंवाए टीम ने। जहां मैं टीम की बात करूंगा और जहां मैं टीम की अगर बात करूंगा, टीम का जो कुल मिलाकर लेखा जोखा है 44 विकेट के नुकसान पे उमर एजाज वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बाएं हाथ के बैट्समैन को यहाँ संभल कर बैटिंग करनी होगी, साथ देना होगा कप्तान का, और कप्तान को भी यहाँ से अब ना सिर्फ कप्तानी पारी खेलनी होगी, तब जाकर टीम जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। ये देख सकते हैं आप लगातार बीट हो रहे हैं। दाया डग आगे बढ़ दिया था, वहाँ बल्लेबाज ने फिर से ड्राइव करने के लिए आए थे, चूके और गेंद आए सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और गेंदबाजी कर रहे हैं रूपमीर, दबाव में नजर आ रहे हैं वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज। अगली गेंद इस बार फिर से गेंद को धकेला, इस बार भी रन नहीं मिलेगा और 39 टीम का स्कोर ठहरा हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर। लगातार रन आ रहे हैं और ऐसे में और यहाँ लगातार डॉट गेंदें आ रही है, रन तो नहीं आ रहे। नासिर भाई, शेख जुबैर, यासीन मीर और जीशान के साथ साथ तजम्मुल मीर, शेख अशरफ लाइव कवरेज का ऐसा, बिलाल मागरे, अनवर एजाज और इरफान भट्ट के साथ साथ जीशान वो ढेर सारा प्यार भेज रहे। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी। काफ़ी देर के बाद बायात के बैट्समैन ने इस बार नाचते हुए घूमते हुए स्ट्रोक लिया डीप मिड विकेट की जानिब। बोईमीर और उस ओर प्रोटेक्शन है बाउंड्री लाइन के करीब, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। काफ़ी देर के बाद स्कोर में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 41 रन और 4 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 10 ओवर का खेल भी आना बाकी। पिछले 3 ओवर्स की अगर हम बात करेंगे और पिछले 3 ओवर के जो 18 गेंदें, उनने मैच का नक्शा तब्दील कर दिया है, चेंज कर दिया है, बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ बैटिंग लाइनअप को इस ओवर में खाली 1 रन खर्च किया, 40 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ से आप जाकर एक अच्छा सोच दर्शाना होगा। डग आउट से बैट लेकर आए ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी और बातचीत कर रहे हैं और उसमें उस बातचीत का हिस्सा वहां टीम के कप्तान भी बातचीत कर रहे थे उनके साथ। बाएं हाथ के बैट्समैन जो अभी भी युवा खिलाड़ी है और वारिस मलिक के साथ उज़ैर, उमर एजाज जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाया। वारिस मलिक ने 5 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस कदर दबाव और प्रेशर में नजर आ रही है टीम। यावर अब्बास, वेल डन टीम, कीप अप गुड वर्क, ये कहना यावर अब्बास का। जीशान के साथ साथ शेख फारूक, लव यू टू ब्रो। तजम्मुल मीर वो लाइव कवरेज का हिस्सा, शेख अशरफ के साथ साथ सईद अब्बास और वो ढेर सारा प्यार भेजे। और सलामत रहो आप भी और आपका परिवार भी। और सईद अब्बास वो ढेर सारा प्यार है। मोहम्मद अब्बास के साथ साथ यासीन मीर लाइव कवरेज का हिस्सा। आज अब्बासियों का परिवार और काफ़ी लंबा फहरिस्त है और अब्बासियों का वो इस वक्त इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे। यासीन मीर के साथ साथ आसिफ राजा, शेख फारूक, लव यू मंसूर भाई, लव यू टू ब्रो। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ से आप जाकर क्या सूरत हाल रहेगा इस मुकाबले का, अब जाकर निर्भर रहता है और इस जोड़ी पर यह निर्भर रहेगा। वारिस मलिक और उसके साथ साथ मैदान के अंदर बायात के बैट्समैन सामना करेंगे। दायात के गेंदबाज का ये लीजिए, इस बार खेलना चाहते थे, काफी देर तक गेंद हवा में बुलंद रही पर किस्मत ने साथ दिया, नो मैन्स लैंड में जाकर गिरी। पर इस बार एक खतरा वाला स्ट्रोक लिया था वहां पर बैट्समैन ने, गेंद बैठ के और बिल्कुल टो से जाकर टकराई थी और गेंदबाज के पीछे और उस दिशा में जाकर गिरी जहां कोई खिलाड़ी था ही नहीं। रन मुकम्मल किया, रन आया, रन आने चाहिए, रन तो बड़े महत्वपूर्ण है इस मुकाबले में जहां एक एक रन बनाना अब मुश्किल सा लग रहा है। यहां फेयरलेस बॉयज की इस जोड़ी को, जहां वारिस मलिक के साथ साथ बाएं हाथ के बैट्समैन मैदान के अंदर उमर अजीज बैटिंग कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेरे साथी मोहम्मद अब्बास, आई लव यू कमेंट्री, इरशाद अहमद के साथ साथ भट्ट इरफान लाइव कवरेज का हिस्सा, आसिफ राजा, फिरोज भट्ट लाइव कवरेज का हिस्सा,
हिस्सा है। और अरशद अहमद ढेर सारा प्यार बे वारिस मलिक के लिए ये गेंद वापस धकेला, फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और वारिस मलिक दाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार गेंद को धकेला, शानदार स्ट्रोक पर रन तो नहीं मिलेगा। अभी भी 41 4 विकेटों के नुकसान पर 10.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। जीतने के लिए अभी भी 82 रन चाहिए, 57 गेंदें बची हुई है। रुकैड रन रेट जो है 8.63 की और करंट रन औसत 3.90 की। स्ट्रोक खेलने की कोशिश, चूके गेंद विकेट कीपर आसिफ मिलर के ग्लव्स में चली गई। आसिफ मिलर ने बाकी बचा काम पूरा किया। लॉन्ग ऑफ है, कवर है, बैकवर्ड पॉइंट बिल्कुल दायरे के अंदर। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी है। ऑन साइड में देखा जाए तो डीप स्क्वायर लेग है, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ियों को तैनात किया गया। 4-5 की फील्ड के साथ राउंड स्टंप्स, अंपायर और स्टंप के दरमियान से गेंदबाजी कर रहे हैं। कौन बनाता हुआ रनअप है, तिरछा रनअप, एक और रन खाते में। इस एक रन की सहायता से 42 हुआ। टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर 10.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। सफदर सामने है, बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवाई रास्ते ज़रूर गई पर उस ओर खिलाड़ी तैनात, तो उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन की मदद से टीम का जो स्कोर है 43 रन 43 और 4 झटके लगे हैं। 11 ओवर समाप्त हुए, 9 ओवर बचे हुए हैं। जीतने के लिए जो रन चाहिए 80 रन अभी भी जीतने के लिए दरकार। रूफ मीर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रूफ मीर दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में हैं और वारिस मलिक हैं स्ट्राइक पे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं उमर एजाज। उमर एजाज ने अब तक 4 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया। पार्टनरशिप जो अब तक हुई है इस विकेट की अगर मैं जिक्र करूं, वो सूचना भी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। 80 रन 9 ओवरों में और जो आस्किंग रेट हैं अब 9 की हो गई हैं। 8.89 की औसत से रन बनाने हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर एजाज वो स्ट्राइक पे रहेंगे। वारिस मलिक है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। रूफ मीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज दूर छोर से गेंदबाजी करेंगे। कश्मीर स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा लंच के बाद। यहाँ एक बड़ी टीम जो है, तगड़ी टीम, हालांकि एम अब्बास जानना चाहते हैं, मेरा ताल्लुक़ है बाली हरन बोनी चकल से जो सिंहपुरा ब्लॉक में पड़ता है वो गांव। डेड सोल्स शाहिद शया, अल्ताफ़ ठोकर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। रूफ मीर ने अब फैसला किया कि वो राउंड स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अल्ताफ़ ठोकर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का DX बाई के साथ। और अयान लक्की केलन 705, जबकि अल्ताफ़ साहब हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। जो ओनर हैं यहाँ 705 ब्रिक केलन के, वो बने हुए हैं इस मंच पर। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया इस टीम के लिए। क्रिकेट को फ़रोग देने की वो अनथक कोशिशें कर रहे हैं। फिर से उछाल था इस गेंद में, वापस धकेला, गेंद चली गई शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। DX बाई मंजूर अहमद तेली और अरसलान अली भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। और विकेट कीपर आसिफ मिलर हैं जिनका ताल्लुक सोपोर से हैं। एक तगड़ा नाम, बड़े खिलाड़ी हैं, पर आज बल्लेबाजी में उन्होंने निराश ही किया। और विकेट कीपिंग जो उन्होंने अब तक की, लाजवाब और दिल जीतने के काबिल। रूफ मीर अगली गेंद कर रहे हैं। 3 गेंदें रूफ मीर ने अब तक इस ओवर की 2.3 ओवर की गेंदबाजी रूफ मीर ने 1 मैडन 2 रन और 1 सफलता अर्जित की। फिर से अंदर आती हुई गेंद और गेंद के आने का इंतज़ार किया और ऑफ साइड में गेंद चली गई। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 43 4 विकेटों के नुकसान पर ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच अपना लिया यहाँ उमर एजाज ने। अगर आप सिंगल हासिल नहीं करोगे तो यकीनी तौर रन नहीं आएंगे तो दबाव बढ़ेगा। यहाँ वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से और निश्चित ही आसिफ मिलर ने यहाँ 4 रन बचाए क्योंकि गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर जा रही थी ड्रिफ्ट होती हुई। अरसलान अली, दाइम राजा और यहाँ जिगर दानिश के साथ मलिक भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए।
इस छक्के के साथ टीम के खाते में 6 रनों का और इजाफा। अर्धशतक पूरा हुआ टीम का। 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी और ऑन साइड में स्ट्रोक लिया। उस दिशा में खिलाड़ी तो ज़रूर तैनात थे पर वो देखते रहे और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 51 4 विकेटों के नुकसान पर 11.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है और 11.5 ओवर का खेल अब तक इस ओवर में हालांकि 7 रन आए हैं। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज जो गेंदबाजी करने की तैयारी में दूर उस छोर से गेंदबाजी हो रही है और यहाँ जो बल्लेबाज स्ट्राइक पे हैं वो स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। उमर एजाज स्ट्राइक पे और अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज रूफ मीर किए गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बैकफुट पर फिर से चले गए। उस ओर खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे रहेंगे वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर एजाज और वारिस मलिक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ओवर का खेल समाप्त हुआ। और शुक्रिया, जहां 51 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। अरसलान अली, निसार मलिक और इरफान भट्ट के साथ साथ तजम्मुल मीर और निसार मलिक वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई के लिए उन्होंने ढेर सारा प्यार भेजा, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं कि मैं सर अभी कोलकाता से इस लाइव कवरेज का हिस्सा हूँ। कहना है निसार मलिक का। मंजूर परे लाइव कवरेज का हिस्सा इरफान भट्ट के साथ साथ। इरफान भट्ट अब जाकर यहाँ से मुझे लग रहा है कि हाथ खोलने शुरू करने होंगे बैट्समैन, दोनों बैट्समैनों को। जहाँ वारिस मलिक टीम के कप्तान बैटिंग करे, रहतर आसिफ रहतर के साथ लाइव कवरेज का हिस्सा है। बस दिल इजाज़त दे तो आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। और कभी कभार जब हम यहाँ आते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, हम आपका जो पिच रिपोर्ट होता है वो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। वो हमारा एक मेरा ज़ाती पेज है, आप उस पेज को भी लाइक और फॉलो और शेयर कर सकते हो। और डार हुज़ैब के साथ साथ कोहली मुख्तार लाइव कवरेज का हिस्सा है और आफरीदी भट्ट लाइव कवरेज का हिस्सा। और आफरीदी इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। आदिल भट्ट जो हमारे साथ इस वक्त लाइव कवरेज का हिस्सा है, मकामा से वो नासिर भाई के लिए ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं। आदिल भट्ट इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जो पेट मकामा से आदिल भट्ट जो हमारे काफ़ी करीबी है और वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। आदिल भाई इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे और लाइव कवरेज का वो भी मज़ा ले रहे हैं। और एक दिलचस्प मुकाबला इस वक्त जारी है आदिल भाई, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। यहाँ से जो टीम जीत कर जाएगी वो सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। ग्रुप बी का ये मुकाबला, इसके बाद कश्मीर स्ट्राइकर और सजेट का मुकाबला होगा फालसिल क्रिकेट क्लब की टीम के साथ और वो दूसरा मुकाबला होगा और ग्रुप सी का पहला मुकाबला। और कल जो उसमें एक और मुकाबला होगा जहां बड़गाम की टीम 2-2 हाथ करेगी काका 11 श्रीनगर के साथ, जिसमें इरफान लारा, दर्दिश गोनी भी आपको नजर आएंगे। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, तिरछे बल्ले से गेंद को धकेला, उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा। एक रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मैदान के अंदर। कारण ये कि लगातार जो झटके लगे टीम को। और डार हुज़ैब भी लाइव कवरेज का है, उसी दिशा में फिर से स्ट्रोक लिया वारिस मलिक ने, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और इरफान भट्ट और उसके साथ साथ लवल के साथ साथ लाइव कवरेज का हिस्सा, आई लवल लाइव कवरेज का हिस्सा। इस प्यार के लिए हम आपका आई लवल शुक्रिया अदा करेंगे। सुजू भट्ट जो इस वक्त ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। सोहरा ज्वेलर्स के जो ऑनर है हमारे साथ लाइव कवरेज का, शेख बिलाल शेख के साथ साथ भट्ट रईस, डार हुज़ैब लाइव कवरेज का हिस्सा है। और राजा भाई भी इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। सज्जू भाई बने हुए हैं मागाम से, इरफान भट्ट आई लवल भी हिस्सा है लाइव कवरेज का शाह जावेद के साथ और अगली गेंद करने के लिए तैयार। राजा असलम भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। शॉट ऑफ स्टंप से बाहर, वेट मिले इस थ्रो खेलने के लिए, बैकवर्ड पॉइंट से दूर नहीं, हालांकि कवर से दूर नहीं। मंजूर सईद मौजूद, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। उमर एजाज ने ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच अपना लिया। मंसूर भाई ये T20 क्रिकेट है, यहाँ डॉट गेंदबाज के लिए सोने के सिक्के से कुछ कम नहीं, पर आप अगर 17-18 डॉट गेंदें खेलोगे तो यकीनी तौर दबाव तो ज़रूर बढ़ेगा। आस्किंग रेट अब लगभग 10, बिल्कुल 10 की औसत से अब रन बनाने हैं।
7 ओवर में 70 चाहिए जीतने के। और ये अब जाकर मुश्किल सा लग रहा है टीम के लिए, क्योंकि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी अब लग रहा है टीम को, क्योंकि किस कदर यहाँ एमएलए जिमखाना के गेंदबाजों ने बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। शाहिद भट्ट के साथ साथ इरफान भट्ट लाइव कवरेज का ऐसा, इमरान गारमेंट्स ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं नासिर भाई के लिए, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ से इमरान गारमेंट्स अगर बात करेंगे, वालेकुम अस्सलाम, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे इमरान भाई। यहाँ से हाथ खोलने शुरू करने होंगे, सिंगल डबल के साथ काम चलाना होगा, बड़े स्ट्रोक लगेंगे तो यकीनन जो दबाव है टीम के ऊपर, जो प्रेशर है टीम के ऊपर, जो टीम की नया है वो डूबती हुई नज़र आ रही धीरे धीरे, क्योंकि अगर ये नया डूबी तो यकीनन इसका खोज करना या इसको फिर पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से आप स्ट्राइक रोटेट करो, सिंगल डबल के साथ 4-5 रन अगर पर ओवर के हिसाब से आएंगे यकीनन दबाव भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। जो आप स्कोर का सूरत-ए-हाल देख सकते हो, 53 रन टीम का स्कोर, 7 ओवर अभी आने बाकी, 70 रन अभी भी दरकार, 10-10 की औसत से रन बनाने, आप 3-4 की औसत से रन बना रहे हो। आप जो आपका जो ये सोच है, मुझे लग रहा है कि ये हार की ओर आपको ले जाएगा, और जहां कि आप जीतने के लिए मैदान के अंदर आए हो, और यहां से अगर आप कुछ बड़े स्ट्रोक लगाओगे यकीनन जो दबाव है, जो प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आएगा। यहां से तेज गेंदबाज का भी इस्तेमाल, तजमुल बाबा के हाथ में गेंद नजर आ रहे हैं, तजमुल बाबा गेंदबाजी करेंगे, और टीम के कप्तान वारिस मलिक जो ऊंचे लंबे और बड़े छक्के लगाने की महारत है उनके पास, पर खामोश नजर आ रहे हैं। क्यों खामोश नजर आ रहे हैं? कि लगातार झटके लगे जब स्पिनर गेंदबाजी करने के लिए, स्पिनरों के लिए काफी सारा मदद है इस विकेट पे। अब जाकर 13वें ओवर का खेल, और बिल्कुल 13-14वें ओवर का खेल शुरू होने को है, और मीर इरफान और इमरान गारमेंट्स, मंसूर भाई, कश्मीर नेट्स को किसके साथ है मैच? और कश्मीर नेट्स की अगर बात करेंगे, और कश्मीर नेट्स में जो खिलाड़ी होते हैं वो इस टीम आज इस टूर्नामेंट में नहीं है, पर वही खिलाड़ी कश्मीर स्ट्राइकर्स के साथ आपको नज़र आएंगे जब दूसरी पारी का इसी मैदान के अंदर दूसरा मुकाबला दिन का होगा एफसीसी फालसल की टीम के साथ, क्योंकि एफसीसी फालसल की टीम में भी कुछ बड़े नाम रहेंगे, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की उस टीम में आज, और आबिद परवेज रसूल के भाई भी आज नजर आएंगे, और आदिल कासरो, जाहिद लेफ्टी, उसके साथ साथ हैदर अली, जॉन मोहम्मद, कुछ बड़े नाम तो जरूर नजर आएंगे उस प्लेइंग 11 में। गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन वारिस मलिक को, वारिस मलिक बल्ला हवा में झूलता वारिस मलिक का सामना करेंगे, इस बार तिरछे बल्ले से गेंद को गाइड किया, गेंद गई थर्ड मैन की जानिब, और उस ओर खिलाड़ी बोईमीर तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, और पहली गेंद पर रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैन ने। दो ऐसे बैट्समैन जो दाएं और बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है क्रीज पर जो बैटिंग कर रहे, यहां से आप जाकर संभल कर बैटिंग करने के साथ साथ दोहरी सोच में टीम नजर आ रहे, सिंगल डबल के साथ काम चलाना होगा, हाथ खोलने होंगे, क्योंकि अब जाकर मौका है हाथ खोलने का, यहां से बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, जरूरत है, दरकार है, और तलब है टीम के कप्तान को कि अगर बड़े स्ट्रोक आएंगे तो यकीनन मैच का नक्शा बदल जाएगा। और कश्मीर स्ट्राइकर्स के जो खिलाड़ी हैं वो तशरीफ फरमा है, आसिफ रसूल को आप देख सकते हो, और वहाँ जो ओनर हैं उस टीम के फयाज साहब भी हैं, आदिल कासरू है, और कश्मीर स्ट्राइकर्स के जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ की ओर तशरीफ़ फरमा है, और टीम के जो मैनेजर हैं वो भी तशरीफ़ फरमा है यहाँ। एक अच्छी टीम लेकर मैनेजमेंट यहाँ ज़रूर आई है। फिर से ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं, और कोई रन तो आया नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। और डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 2 गेंदें मुकम्मल हुई है, और आस्किंग जो रन रेट है वो लगातार आसमान छूती हुई नज़र आ रही। 54 टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे, और पारी का ये 14वां ओवर जारी, और इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, सामना करने की तैयारी में, बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहे हैं तजमुल बाबा, ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप से बाहर, ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद स्क्वायर लेग की तरफ गई है, वहाँ सजाद मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, केवल 1 रन मिलेगा, और 1 रन से तो दोनों बैट्समैनों को मुतमीन रहना ही होगा, क्योंकि पीछे खिलाड़ी था, और 1-1 रन से तो काम नहीं चलेगा, इससे दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी और एमएलए जिमखाना के खिलाड़ियों को और गेंदबाजों को, क्योंकि बड़े स्ट्रोक जब आते हैं तो यकीनन दबाव में ये गेंदबाजी नज़र आती है। गेंदबाजी ओवर में अगली मरतबा वारिस मलिक ने इस बार उठा कर खेला है, ये लीजिए वारिस मलिक को जाना होगा, ये लीजिए पहले प्रयास में नहीं, और दूसरे प्रयास में वहां खिलाड़ी ने इस गेंद को, इस कैच को अपने हाथों में कैद कर लिया, वारिस मलिक का विकेट मिला। तो इस तरह से यहां 5वां झटका लगा टीम को।
और इस बिल्कुल जहां अब और एक विकेट गंवाया है और फेयरलेस बॉयज़ की टीम ने, और टीम अब पूरी तरह से मुसीबत और दबाव में नज़र आ रही है। सेम बासु और लाइव कवरेज का हिस्सा है। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे मंसूर भाई आज भी, और इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा शाम के टाइम हम जाते हैं और फिर उसके बाद जब मौका मिलता है तो जाते हैं और पढ़ते हैं। और ये कहना है सेम बासु इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। मीर यावर के साथ साथ इखलाक ज़हूर, समीर अमीन के साथ साथ रेल मुसीवी लाइव कवरेज का, इखलाक ज़हूर लाइव कवरेज का हिस्सा। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। समर अमीन आनंद ले रहे हैं इस लाइव कवरेज का, जो इस टीम के खिलाड़ी हैं पर आज वो टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि कहीं उन्हें जाना था ज़रूरी काम से। वो मैच का आनंद ले रहे हैं, हौसला बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं समर अमीन की मैं बात करूं, तगड़े खिलाड़ी हैं और हमेशा जब कभी वो मैदान पर रहता है बल्ले से योगदान अगर नहीं दे सकेंगे तब भी वो छाए रहते हैं, शब्द सुनाते रहते हैं, हौसला बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो काम आज मैदान में नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है कल जो उन्होंने मुकाबला खेला था। और उम्मीद की जा रही है अगर यहाँ से टीम आगे गई तो यकीनी तौर वो नज़र आएंगे, पर हौसला बढ़ा रहे हैं। और फेसबुक के माध्यम से हम आप तक ये जो लाइव कवरेज पहुँचा रहे हैं और आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं वेलीवुड्स जिसका सहयोग मिल रहा है, और उसके साथ साथ शाइनिंग स्टार पापड़, मीर वेजिटेबल्स और मारिया फ्रूट कंपनी का भी सहयोग मिल रहा है इस लाइव कवरेज को आप तक पहुंचाने में। अगली गेंद करने के लिए तैयार था जमुल बाबा की गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिप्पा खाया, सीधे गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। अब जो आस्किंग रेट है 11.33 की। और बिल्कुल जहां 6 रन के हिसाब से रन बनाने थे, ये दबाव अपने ऊपर लिया क्योंकि सिंगल डबल के साथ हर वक्त काम चलाना होता है मैदान के अंदर, पर वो आज नज़र नहीं आया। सिंगल डबल तो आज बनाने नहीं दिया। आज एमएलए जिमखाना के गेंदबाजों ने लगातार जो डॉट पर खिला रहे हैं उसे दबाव बढ़ा, उसे प्रेशर बढ़ा, बीच में विकेट गिरे और उसके बाद और वारिस मलिक का भी विकेट गिरा क्योंकि वो एक उम्मीद की किरण थी। और डगआउट से जेसी यासीन नमूदार है बैटिंग करने के लिए। यासीन ने इससे पहले एक शानदार पारी तो ज़रूर खेली थी जिसकी बदौलत टीम आज मैदान के अंदर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 2-2 हाथ कर रही है। जेसी यासीन का विकेट पे रहना काफ़ी ज़रूरी और लाजमी बन गया। यहाँ से कुछ बड़े स्ट्रोक अगर लगेंगे तो ये खोया हुआ मज़ा लौट आएगा। इखलाक ज़हूर और उसके साथ साथ समर अमीन, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज है जो इस टीम का हिस्सा भी है और समर अमीन आज टीम लाइनअप में नहीं है। समर अमीन, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। खान इशफाक को ढेर सारा प्यार भेज रहे, अल्ताफ हुसैन के साथ साथ जेसी फ्रॉम बडगाम और के लिए उन्हें ढेर सारा प्यार भेज रहा। खान इशफाक वो ढेर सारा प्यार, बेग सारिब के साथ साथ और लाइव कवरेज का ऐसा गेंदबाज इस ओवर में। अब अगली मरतबा इस बार बायात के बल्लेबाज ने बड़ा स्ट्रोक लिया, पीछे खिलाड़ी है उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के की मदद से अब जाकर काफ़ी देर के बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक लिया बल्लेबाज उमर अजीज़ ने। यहाँ से अब खामोश रहने की अब और वो अब जाकर वो पोजीशन भी नहीं है, वो स्थिति भी नहीं है। खामोश रहोगे तो यकीनन हार की कगार पर नजर आओगे। जावेद हुसैन और उसके साथ साथ लाइव कवरेज का हिस्सा है और जैद मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, इशफाक परे के साथ साथ शेख आरिफ, बेग सारिब भी लाइव कवरेज का हिस्सा। यहाँ छक्का लगा गेंदबाज इस ओवर में। अगली मरतबा इस बार फिर से गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी है सजाद, क्या वो कैच करने में कामयाब हो जाएंगे? जी नहीं, कैच ड्रॉप हुआ और जीवनदा मिला यहाँ बल्लेबाज को। जीवनदा के सारे अब जाकर उन्हें और एक बैटिंग करनी होगी। सेम बासु और कहते हैं कि इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। टुक रिक्वेस्ट क्या है आपकी और जस्ट स्टे ऑन और क्रॉसेस एंड टुक रिक्वायर्ड। और देखिए सेम बासु का कुछ मैसेज आया, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। यासीन डार और वो भी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं और यहाँ स्ट्राइक रोटेट करने की ज़रूरत अब मुझे नहीं लग रहा। अल्ताफ हुसैन वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं सब्जार वानी के साथ। सब्जार भाई, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। इस बार यासी यासीन ने खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गई गेंद मिड विकेट स्क्वायर लेग की जानिब। उस और खिलाड़ी तैनात गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। इशफाक हुसैन, सब्जार वानी और वो लोग भी बने हुए जेके क्रिकेट पे जो इस वक्त एक दिलचस्प क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी है सेमीफाइनल की टिकट हासिल करने के लिए। जो इस वक्त मैदान के अंदर जंग है, जो इस वक्त चहल पहल है और इस तरह की चहल पहल आज तक तो देखने को नहीं मिली। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, दूर रहे ऑफ स्टंप के काफी बाहर और गेंद है सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में।
और डॉट गेंद के साथ इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें मुकम्मल और टीम का स्कोर 64 रन 5 विकेट के नुकसान पे। स्कोरर से फिर से और 63 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पे। और रूफ हुसैन लाइव कवरेज का ऐसा देखिए, रूफ भाई स्कोर बोर्ड तो हम चला रहे हैं। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की जानिब, उस ओर खिलाड़ी तैनात और वहां गेंद ने दिशा बदला था। इस बार पड़ने के बाद गेंद ने कोई और दिशा इख्तियार किया था और तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। इशफाक हुसैन, इशफाक परे लाइव कवरेज का ऐसा। जैसी यासीन विकेट पे, मैं ये कहूँगा हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी। जैसी यासीन पर अब टीम का तकदीर, टीम की इज्जत और टीम की लाज बचानी होगी। जैसी यासीन को इस बार बढ़िया गेंद थी, पैड से जाकर गेंद टकराया, हल्का सा अपील किया वहां गेंदबाज ने। अंपायर माजिद हुर्रा से उन्हें क्वेश्चन पूछा था पर साफ नकारा, तस से मस नजर नहीं आए, लेग स्टंप छोड़कर जा रही थी और बाई की सूरत में स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। इशफाक हुसैन, खान इशफाक, बिलाल गाजी, इशफाक परे लाइव कवरेज का ऐसा। सलमान भट्ट के साथ साथ वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई 65 रन टीम का स्कोर और 5 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर का खेल जारी, जहां ज़्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिला था। उर्फ और इमरान, माई लव इमरान के लिए सलमान भट्ट और शेख आरिफ, ज़्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिला था चेज़ करने के लिए आज यहाँ फेयरलेस बॉयज़ की टीम को। पर शुरुआत ठीक ठाक रही थी, सिंगल डबल के साथ 6 ओवर में उन्हें 36 रन बनाए, कोई विकेट नहीं गंवाया था। पर उसके बाद जैसे स्पिनर का चयन किया गया, लगातार बिल्कुल विकेट गिरते रहे और मुजफ्फर कासिम, मिस्यू, मंसूर भाई एंड नासिर भाई और सलमान भट्ट के साथ साथ शेख आरिफ भी लाइव कवरेज का ऐसा है। अल्ताफ़ हुसैन और सेम बासु वो लाइव कवरेज का ऐसा है। और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा कहते हैं कि मौसम अच्छा नहीं है और यहाँ की अगर बात करेंगे, यहाँ मौसम अच्छा है, हल्की सी धुंध रहती है पर सर्दी नहीं है और अच्छा फील कर रहे हैं हमारे नौजवान जो इस वक्त 2-2 हाथ कर रहे हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले। सलमान भट्ट के साथ साथ इरफान भट्ट और राय लतीफ़ ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। नए आए गेंदबाज सजाद गेंदबाजी करने के लिए 15 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। आप स्कोर बोर्ड का पीछा कर सकते हो, क्या है लेखा जोखा, जहाँ 6-6 की औसत से रन बनाने थे यहाँ फेयरलेस बॉयज़ की टीम को। पर बीच में जो उलटफेर हुआ, बीच में जो पलटवार हुआ, बीच में जो गेंदबाजी की स्पिनर उन्हें वो लाजवाब रही, लगातार डॉट पर खिलाया और बाद में विकेट भी लगातार उन्हें हासिल किए। और विकेटों के गिरने का जो सिलसिला जब शुरू हुआ और तब से लेकर अभी तक उसने थमने का नाम नहीं लिया। जैसी यासीन और सामना करेंगे यहाँ और गेंदबाज सजाद का। सजाद इस ओवर में पहली मरतबा चले अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार अच्छी गेंद थी, तेज गति से फेंकी हुई गेंद और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। एक मौका है यहाँ फेयरलेस बॉयज़ के पास मैच जीतने का। अगर ये मौका हाथ से गया तो ऐसे मौके आपको बार बार नहीं आएंगे और ऐसे में उनकी कोशिश रहनी चाहिए यहाँ जीत हासिल की जाए। दूसरी गेंद करने के लिए तैयार सजाद की गेंद सीधे बल्ले से खेला गया, स्ट्रोक गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं रूफ मीर, उन्होंने कोई गलती नहीं की, जैसी यासीन को चलता किया। और ये एक ऐसा चराग था टीम के लिए जो टीम को रोशन कर सकता था, पर यहाँ सजाद गेंदबाज ने उस चराग को भी बुझाया, पवेलियन का रास्ता दिखाया बैट्समैन जैसी यासीन को। जैसी यासीन अब मैदान छोड़कर वापस जा रहे, छठा झटका लगा, 15 इशारे और 2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। आप देख सकते हो और हमने इससे पहले भी कहा कि छोटे जो लक्ष्य होते हैं वो दहाड़ी तलवार कभी कभार साबित होते हैं, पर वो साबित हुआ मैदान के अंदर। अब जाकर 65 के स्कोर पे 6 झटके लगे, 15 इशारे और 2 ओवर की गेंदबाजी अभी तक कुल मिलाकर मुकम्मल हुई है। जैसी यासीन मैदान छोड़कर वापस जा रहे, सुजू भाई रेल मुसीवी के साथ साथ उज़ैर रशीद, सेम बासु लाइव कवरेज का हिस्सा है, इशफाक हुसैन के साथ साथ सुजू भाई, अल्ताफ़ हुसैन, सलमान भट्ट और ये लोग ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। एक के बाद एक लगातार, तू चल मैं आया, मैं चल तू आया, यही कहानी तो अब घटती हुई नजर आ रही मैदान के अंदर। यासीन डार और लाइव कवरेज का ऐसा उर्फ इमरान के साथ साथ उर्फी इमरान और आसिफ नज़ीर लाइव कवरेज का ऐसा। और कहते हैं कि विकेट कीपर कौन है, मैं ये साथी से जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आसिफ मिलर विकेट कीपिंग के वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे। आसिफ मिलर छोटे कद के जो खिलाड़ी है, आज बल्ले से कमाल नहीं किया, आप विकेट कीपिंग देखिए और लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। और गेंदबाजों का गेंदबाज सजाद इस ओवर में अगली मरतबा डग आउट से अब नए बैट्समैन नमूदार है, बढ़िया गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद, शरीर को पीछे लिया, शरीर के करीब से गेंद विकेट कीपर आसिफ मिलर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 3 गेंदें मुकम्मल और टीम का स्कोर 65 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब औसत जो है 12.89 की 13 के करीब है और आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जा रही है। सजाद गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि क्रिक टाइम कॉम्बॉक्स छोड़ से आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। मोहसिन ने किया कदमों का इस्तेमाल पर गेंद लॉन्ग ऑफ से दूर जाएगी नहीं।
1 रन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जा रही है। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद है और बिल्कुल दाएं और बाएं हाथ के जो बल्लेबाज है और दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे पर सजाद अहमद, मोहम्मद रफ़ी और सुजू भाई के साथ साथ वो लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं। मंसूर भाई, विकेट में कोई खराबी नहीं है, अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए। यहाँ अगर खराबी है वो टेक्निक में है, वो रणनीति में है। और बाएं हाथ के जो बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर हैं, ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच उन्होंने अपना लिया है। आप देख सकते हो किस तरह वो धकेल रहे हैं सिंगल के लिए, और ये शायद उन्हें इल्म नहीं है कि हर सिंगल से आस्किंग रेट और बढ़ती जा रही है। अब जो ओवर की शुरुआत में 12.89 की आस्किंग रेट थी, अब 13.44 की हो गई है। और बिल्कुल जो आसमान छूती हुई नज़र आ रही, ये एक मुश्किल खबर है टीम के लिए, फेयरलेस बॉयज़ की टीम के लिए। इस ओवर में खाली 2 रन खर्च किए सजाद ने और सफलता हासिल की। इस ओवर की 5 गेंदें मुकम्मल हुई, आखिरी गेंद आनी बाकी। सजाद इस ओवर में आखिरी मरतबा चले अंपायर को क्रॉस के गेंद की, इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप की सीध में जाकर गेंद ने टप्पा खाया, नीचे रही अंदर की ओर आती हुई गेंद, और जैसे तैसे करके गेंद को शरीर से दूर धकेला, स्टम्स की ओर जाने से रोका, और डॉट गेंद के साथ अब जाकर 16 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। टीम का स्कोर 67 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और नया ओवर शुरू होने को है, किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा? ऐसा लग रहा है कि सजमुल बाबा की सहायता ली जाएगी, और जो ऑफिशियल है माजिद हो रहा वो सूचना पहुंचाना चाहते हैं खिलाड़ियों तक। और मीर आदिल भी हिस्सा हैं आज जो ऑफिशिएट कर रहे हैं। 4 ओवर बचे हुए हैं और जीतने के लिए जो रन चाहिए 56 रन, 14 की औसत से रन बनाने हैं। और जो मुश्किल है टीम के लिए, जहाँ मैं ये कहूँगा कि तजम्मुल बाबा को फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे लाया टीम के कप्तान ने। यहाँ से आप क्या सोच रहे हो, वो कुछ बचा तो नहीं है इस मुकाबले में, और 4 ओवर का अभी भी आना बाकी। 4 ओवर में कितने रन बनाने में, स्कोरर से ये ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। 4 ओवर में अभी भी 24 गेंदें 56 रन दरकार जीत के लिए बनाने। एक बड़ा ओवर गया तब जाकर मैच का नक्शा बदल जाएगा, पर यहाँ से कौन जाएगा बड़े स्ट्रोक लेने के लिए, बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए। और ख़ासकर मैं अगर ये कहूँगा कि जो आउट से मोहसिन पोलार्ड बैटिंग करने के लिए, इससे पहले उनने एक अच्छी शानदार पारी खेली थी, पर हर दिन तो दिन नहीं होता है खिलाड़ी का। गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा, इस बार ये लीजिए शॉर्ट गेंद थी मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से, और गेंद सीधे 6 रनों के लिए गई है। ये लाजवाब स्ट्रोक था, मिडिल और लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद, और ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर अब 73 हो गया है। 6 विकेटों के नुकसान पर 16.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है, और गेंदबाजी करने की तैयारी में। और उमर एजाज के बल्ले से ये बड़ा स्ट्रोक लगा, इसी तरह के स्ट्रोक लगाने हैं, दरकार है, ज़रूरत है। और क्योंकि इस तरह के स्ट्रोक अगर आएंगे, मुजीद परे अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, नासिर भाई के लिए वो ढेर नाइस कमेंट्री, ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, और माजिद परे इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। यासीन डार, सेम बासु और बुरान अली के साथ साथ शौकत अली, सुजू भाई, सलमान भट्ट, सजाद अहमद, ये लोग बने हुए जेके क्रिकेट टाइम पे मज़ा ले रहे। पहली गेंद पर छक्का लगाया बाएं हाथ के बैट्समैन उमर अजीज़ ने। लंच के बाद जो मुकाबला होगा, FCC फाल्सल 2-2 हाथ करेगी बड़े मुकाबले में कश्मीर स्ट्राइकर्स के साथ। ऑफ स्टंप से बाहर विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई, आसिफ मिलर ने बाकी बचा काम पूरा किया। जहां उमर एजाज बैटिंग करें, उमर एजाज काफ़ी देर से वो बैटिंग करें मैदान के अंदर, और 20 रन पर वो 26 रन, शायद उन्होंने 28 रन बनाए, वो नाबाद बैटिंग कर रहे। यहाँ से हिलाल कलर्ड, वालेकुम अस्सलाम हिलाल भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। वादी कश्मीर का एक बड़ा नाम हिलाल कलर्ड भी हमारे साथ इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे। कौन नहीं जानता हिलाल कलर्ड को। 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरा रन मुकम्मल कर पाएंगे? दूसरा रन बनाने का मौका था, इत्मीनान के साथ, चहलकदमी के साथ, सूझबूझ के साथ ये रन भी मुकम्मल किया। दोनों बैट्समैन शौकत अली, बुरान अली और हिलाल कलर्ड के साथ साथ मोहम्मद अब्बास लाइव कवरेज का हिस्सा है। और हिलाल कलर्ड, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ अब तीसरी गेंद करने की, चौथी गेंद करने की तैयारी में गेंदबाज। 8 रन आए अभी तक इस ओवर में, जहाँ 13-13 के हिसाब से रन बनाने हैं। और टीम, अगर मैं यहाँ फेयरलेस बॉयज़ की बात करूँ, 48 रन, 21 गेंदें अभी भी शेष जीतने के लिए चाहिए। 48, और अब तक 8 रन आए हैं 3 गेंदों पर। एक बड़ा स्ट्रोक आना चाहिए 3 गेंदों में, तब जाके एक अच्छा ओवर साबित होगा। क्योंकि बड़ा स्ट्रोक नहीं आया, 10 से कम रन आए तो आस्किंग रेट और बढ़ेगी। ऐसे में एक बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता, चूँकि स्ट्रोक लेने से वाइड का इशारा आ रहा है, और निश्चित ही वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। अब 76 हुआ टीम का स्कोर,
6 विकेटों के नुकसान पर। और ये जो वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से, नासिर भाई ये बैट्समैन के लिए सोने पे सुहागा, उसका हौसला भी बढ़ेगा इससे, क्योंकि एक्स्ट्रा की सूरत में जब रन आते हैं, खासकर वाइड की सूरत में, तो रन भी आते हैं और उसके साथ साथ गेंद भी नहीं लिखी जाती है। बट जाहिद वालेकुम अस्सलाम, हिलाल कलर कहते हैं आई मिस यू सो मच और आई मिस यू टू ब्रदर। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सीधे बल्ले से खेला और मिड ऑफ से आए खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया था, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी, दिशाहीन थ्रो था, रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और इरफान इमरान भाई के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा। बट जाहिद अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, हिलाल कलर कहते हैं हम मिस कर रहे हैं आपको, हम भी आप लोगों को मिस कर रहे हैं। बट जाहिद लाइव कवरेज का हिस्सा है। बुरहान अली के साथ साथ सलमान बट ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। यहाँ से और एक बड़ा स्ट्रोक लगा तो यकीनन ये एक अच्छा ओवर जाएगा फेयरलेस बॉयज़ की टीम के लिए। यहाँ सामना करेंगे अब मोहसिन पुलाड़ सामना करेंगे यहाँ गेंदबाज तजमुल बाबा का। तजमुल बाबा ने इस ओवर में 5 गेंदें मुकम्मल की, एक बड़ा छक्का लगा, 5 गेंदें मुकम्मल हुई इस ओवर की। आखिरी गेंद आनी कितनी गेंदें हुई है और 4 गेंदें मुकम्मल हुई है। 5वीं गेंद करने के लिए तजमुल बाबा लंबे कदम करना, तेज कदमों के साथ इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार मोहसिन ने बल्ला चलाया, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, वापस जाना होगा, पर यहाँ अंपायर के इशारे का इंतजार, नो बॉल का इशारा आया, सोने पे सुहागा। यहाँ जीवनदान मिला मोहसिन को और जीवनदान के सारे वो नॉन स्ट्राइक एंड पर बैटिंग करेंगे और यहाँ से फ्रीड का लाभ लेने की कोशिश में रहेंगे उमर एजाज, जो स्ट्राइक पर अब 31 रन बनाकर नाबाद बैटिंग करे 33 गेंदों का सामना करने के बाद। और 79 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर और 16.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा और गेंद करेंगे बायात के बैट्समैन को। इस बार पैड लाइन पर यह गेंद थी और ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की जानिब, उस ओवर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैन। इस ओवर में कितने रन आए? 6 अगर मैं इस ओवर की बात करूंगा और लगातार अब 11 रन आए इस ओवर में और 13 रन आए, एक अच्छा ओवर गया। और अगर बैट्समैनों की बात करेंगे, क्योंकि इस हिसाब से अब रन बनाने होंगे, 13 रन खर्च के, एक गेंद अभी भी आने बाकी, इस गेंद पर अगर छक्का लगा तो ये बड़ा ओवर गया और यहां फेयरलेस बॉयज की टीम के लिए। और गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मर्तबा वहां बल्लेबाज बल्ला सामना कर रहे, इस बार फिर से जगह बनाकर गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेजा, पर ज्यादा दूर नहीं, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, स्कोर में 1 रन का इजाफा। अच्छा ओवर गया, 14 रन आए, जहां 18 ओवर का खेल 17 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है। 3 ओवर का अभी भी आना बाकी और 18 गेंदों में कितने रन बनाने हैं? शायद 46 रन अभी भी दरकार जीत के लिए मैच स्कोर से और 42 रन दरकार, 18 गेंदें 42 रन। मैं ये कहूँगा कोई मुश्किल नहीं है, अगर एक ओवर में 10-15 रन और आए मैच का नक्शा बदल जाएगा। उस मैच का नक्शा चेंज करने के लिए 2 ऐसे बैट्समैन मैदान के अंदर बैटिंग करे। बट जाहिद, माय फेवरेट कमेंटेटर मंसूर भाई, बट जाहिद का कहना है, सलमान बट, सुजू भाई, अल्ताफ अहमद लाइव कवरेज का हिस्सा है और फलक होम एप्लेंसी, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे सुजू भाई के साथ। फलक भाई इस प्यार के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। बस दिल इजाजत दे, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो, आपका शेयर करना, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचना, उन्हें भी एक क्वार्टर फाइनल में देखने का मौका मिलेगा। और ये जो ओवर गया काफ़ी अच्छा ओवर, खोया हुआ रोमांच वापस लौट आया और 3 ओवर बचे हुए हैं जीतने के लिए। जो रन चाहिए 42 रन और 42 रन, 18 गेंदें आने बाकी। T20 के खेल में ये मुश्किल नहीं है, पर नामुमकिन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अभी तक 6 बैट्समैन पेविलियन वापस गए, जहां एक मैं ये कहूँगा कि एक आसान मौका बना था फेयरलेस बॉयज़ की टीम को, पर उस मौके को उन्होंने गंवाया। पर ये भी नहीं कह सकते उन्होंने गंवाया, क्योंकि अभी भी और मलिक हारून उमर जान 3 ओवर आने बाकी। सजाद इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करके दायात के बैट्समैन को, इस बार जगह बनाकर गेंद को ड्राइव किया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की जानिब। 1 रन से काम नहीं चलेगा, बड़ा स्ट्रोक लगेगा तब जाकर और आप मैच में वापस जरूर आओगे बड़े स्ट्रोक से। सेम बासु लाइव कवरेज का सुजू भाई के साथ साथ लोन शबीर उमर जान, वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। 17 गेंदें 41 चाहिए जीतने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर एजाज अभी भी नाबाद, 32 रन बनाए उन्होंने, 34 गेंदों का सामना किया। अब जाके लग रहा है कि बराबरी पे आ ही गए वो, क्योंकि आस्किंग रेट भी कोई आसमान छूने वाली नहीं थी। अगर मैं शुरू की बात करूं, लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा तो संभवतः आएगा ही और इस 1 रन की मदद से 83 6 विकेटों के नुकसान पर 17.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 17 गेंदें 40 चाहिए जीतने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पे, जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहसिन
नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नाबाद है। और विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, शानदार गैदरिंग कर रहे हैं वो विकेट के पीछे। गेंदबाजी इस ओवर में अगली मरतबा इस बार आगे आकर ऑन ड्राइव के अंदाज में गेंद को खेला, वहाँ उमर अजीज एजाज ने, और लॉन्ग ऑन की जानिब गेंद गई और स्कोर में 1 रन का और इजाफा। 2 गेंदों में 2 रन और 3 रन आए अभी तक इस ओवर में, जहाँ वाइड की सूरत में भी 1 रन खर्च किया सजाद ने। 3 रन आए, 3 गेंदें मुकम्मल हुई इस ओवर की, 3 गेंदें अभी भी आने बाकी है। एक बड़ा छक्का लगाना है और तब जाकर मैच का नक्शा बदल जाएगा। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा मोहसिन ने इस बार गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे, पर गेंद ने सही निशाने पर लैंड किया। थर्ड मैन के फील्डर के सर के ऊपर से इलाका खाली पड़ा था, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते, गेंद बाउंड्री पार, 4 रनों के लिए। और यहाँ जो टीम के खिलाड़ी हैं मोहसिन, वो चाहेंगे रन आए और जिस तरह आने चाहिए टीम के खाते में, क्योंकि आवश्यकता है रनों की। अगर स्ट्रोक को आप टाइम नहीं भी कर पाओगे, रन आएंगे, चाहे सिरा लगे चाहे अंदरूनी हिस्सा लगे, रन आने चाहिए। इस चौके के साथ 88 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद ऑन साइड में खेला गया, स्ट्रोक गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ, वहाँ पे बारिश अयूब मौजूद, बारिश अयूब ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, खाते में 1 रन का और इजाफा। अब तक के देखा जाए इस ओवर में कुल मिलाकर 8 रन आए हैं, केवल 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज सजाद, और सजाद इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी आने बाकी, 8 रन खर्च के। बाएं हाथ के गेंदबाज बल्लेबाज और सामना करेंगे गेंदबाज सजाद का। सजाद इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार पैड लाइन पर ये गेंद थी और कलायों के सहारे गेंद को मोड़ा और गेंद गई डीप स्क्वायर की जानिब। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, क्या पहुंच पाएंगे? जी हाँ, लेट थ्रो आया, फंबल लगा उस दिशा में खिलाड़ी से और दूसरा रन भी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया। रनिंग बढ़िया बिटवीन द विकेट और विकेटों के बीच में एक अच्छी दौड़ और जिसके बलबूते पर उन्हें दूसरा रन भी मुकम्मल किया। और अब जीतने के लिए 13 गेंदों पर 32 रन चाहिए और रन लगातार आ रहे हैं मंसूर भाई, और चाहिए यहाँ कुछ बड़े स्ट्रोक मैच में वापस आने के लिए, और वो बड़े स्ट्रोक लगाने की क्षमता है इन 2 बल्लेबाजों के पास। युवा टैलेंट हैं, दूसरी तरफ अनुभवीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इशफाक इब्न फयाज, बट जाहिद, सैम बासु, सजू भाई भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। गेंद को खेला, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। ये लीजिए, आप जाकर इसी तरह की बैटिंग करनी होगी। फाइन लेग का इलाका खाली पड़ा था, बल्लेबाज ने इस बार पहले से निशाना साधा, निशाना बनाया, खाली इलाका चुना और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। इस ओवर में कितने रन आए? मैच का नक्शा तो अब जाकर खोया हुआ मजा लौटाया नासिर भाई। और इससे पहले जो ओवर गया था उसमें भी 14 रन आए, यह ओवर जो गया है इस ओवर में भी 14 रन आए। अब जो 2 ओवर बचे हुए हैं वहाँ भी 14 की औसत से ही आपको रन बनाने हैं और 14 रन आते रहेंगे तो मैच में मज़ा बना रहेगा। और 12 गेंदें आप जाकर आने बाकी, 14 गेंदों में कितने रन? कुल मिलाकर 28 रन दरकार जीत के लिए बनाने। 2 ऐसे बैट्समैन आपस में बातचीत कर रहे हैं और डगआउट से खिलाड़ी और बिल्कुल वहां बैट लेकर आए हैं, वो भी आप जाकर 2 ऐसे बैट्समैनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 12 गेंदों में 28 रन, ये जो आपके ऊपर मुश्किल और मुश्किल के बादल, मुश्किल के संकेत जो मंडरा रहे, ये अपने आप आपने अपने ऊपर ओढ़ा, वरना जो मुकाबला था 6-6 के औसत से आपको रन बनाने थे, पर यहाँ 14-14 की औसत से आपको अब रन बनाने। इशफाक इब्न फयाज लाइव कवरेज का ऐसा, मुज़म्मिल मीर, लोन शबीर, सेम बासु और शिराज शेख लाइव कवरेज का ऐसा। बस अगर आपका दिल इजाज़त दे आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो शिराज शेख, ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन्हें भी ये बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। गेंदबाज पर दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, ये देखते हुए कि वहाँ बल्लेबाज आप जाकर बल्ला लगातार तो उन्हें चलाना होगा, बड़े स्ट्रोक लगेंगे तब जाकर यहाँ मैच का नक्शा बदल जाएगा। जावेद अब आए गेंदबाजी करने के लिए, पारी का 19वां अपने कोटे का आखिरी ओवर। 12 गेंदें 28 चाहिए जीतने के लिए और गेंदबाज जो दाएं हाथ के हैं मोहसिन, बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में। जावेद को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए और जावेद वो फील्डिंग का जायज़ा ले रहे हैं, आप देख सकते हो नासिर भाई। और दोनों टीमों के ऊपर दबाव है, प्रेशर है, और किस कदर प्रेशर में अब नज़र आ रही है यहाँ टीम। अगर MLA जिमखाना की बात करेंगे और जहाँ गेंदबाज इस ओवर में अब पहली मरतबा गेंद करेंगे, वहाँ दाएँ हाथ के बैट्समैन मोहसिन ऊँचे लंबे कद के खिलाड़ी वो सामना करेंगे जावेद का। जावेद इस ओवर में पहली मरतबा और चले ऑफ स्टंप के काफ़ी बार, पहली गेंद वाइड का तो इशारा आएगा, जी हाँ, और उससे पहले ही हमने इशारा किया था क्योंकि हमें भी यहाँ से लगा कि ऑफ स्टंप के काफ़ी बार ये गेंद गई, स्लो और गति से फेंकी हुई गेंद, वाइड का इशारा एक्स्ट्रा की सूरत में पहली गेंद पर रन आया, 1 रन खर्च किया, कोई गेंद नहीं लिखी जाएगी यहाँ बोर्ड में। और टीम का स्कोर कुल मिलाकर 96 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 12 गेंदें 27 रन चाहिए जीतने के लिए और कुछ भी हो सकता है मैच का परिणाम।
जावेद ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे मोहसिन को इस बार खेलना चाहते थे। क्या लाजवाब विकेट कीपिंग वहाँ विकेट कीपर आसिफ मिलर की। और आसिफ मिलर की तारीफ करनी होगी, छोटे कद के वो खिलाड़ी, विकेट कीपर बैट्समैन है। भले आज वे बैटिंग से उन्होंने खास कुछ कार्य नहीं किया, खास कुछ काम नहीं किया, पर आप विकेट कीपिंग देखिए, लाजवाब विकेट कीपिंग कर रहे हैं भाई। और बिल्कुल हवा में झूलते हुए वो नजर आए, इस गेंद को गैदर किया, दस्तानों में भर दिया और रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया दोनों बैट्समैनों को। अभी भी 27 रन दरकार, 13 गेंदें, अगर मैं ये कहूँगा कि 11 गेंदें अभी भी आने बाकी इस ओवर की, 11 गेंदें 27 रन दरकार। आसिफ सामना करेंगे वहाँ गेंदबाज जावेद का। जावेद इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस पे लेकर धकेला, लॉन्ग ऑफ की जानिब गेंद गई, 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे और दूसरा रन बनाने का कोई मौका नहीं, 1 रन से ही और मुतमीन होना पड़ा दोनों बैट्समैनों को। दस गेंदें 26 चाहिए जीतने के लिए। जावेद गेंदबाजी कर रहे हैं और वहाँ स्ट्राइक लेने की तैयारी में है बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर एजाज। लंच के बाद जो मुकाबला होगा कश्मीर स्ट्राइकर्स 2-2 हाथ करेंगे FCC फालसल के साथ। और मसरूर अहमद की भी कमेंट आई थी कि FCC फालसल का टीम आया वहाँ पे बिल्कुल, और उसके साथ साथ कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम भी आई है और पयाम मंजूर के साथ साथ बट जाहिद, इरफान बट, इशफाक बिन फयाज लाइव कवरेज का हिस्सा है। और जहाँ गेंदबाज के हाथ में टीम का तकदीर और टीम की लाज और दूसरी तरफ इज्जत बचाने में लगे हुए उमर एजाज और मोहसिन उमर एजाज सामना करेंगे गेंदबाज का। स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद, और इस तरह का कला अगर आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप जाकर उस टेक्निक का इस्तेमाल करने का मौका मिला आदिल बट के साथ साथ एस बट फिरदौस और शाकिर हुसैन बट लाइव कवरेज का ऐसा डॉट गेंद, प्रेशर, दबाव और मुसीबत बढ़ता जा रहा है। और यहाँ टीम के ऊपर इस ओवर की 4 गेंदें मुकम्मल, खाली 1 रन खर्च किया, 2 रन खर्च किए इस ओवर में गेंदबाज जावेद। ये एक अच्छा ओवर गया, इस ओवर में उलट फेर और पलटवार हुआ, जहाँ 9 गेंदों में 26 रन अभी भी दरकार जीत के लिए बनाने। आप बड़ा छक्का लगाओ तो यकीनन खलबली मच जाएगी फॉर बाय बिल्कुल MLA जिमखाना के इस टीम में। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार शॉर्ट गेंद थी और घूमकर स्ट्रोक लिया, पीछे खिलाड़ी है, क्या वो कैच करने में कामयाब हो जाएंगे, पर दूर रहे, डाइव लगाने की कोशिश की, लगाई पर दूर रहे इस कैच से, बदले में 1 रन मुकम्मल किया। शाबाशी देते हुए नजर आ रहे हैं विकेट कीपर के अलावा सारे खिलाड़ी, जो इस वक्त MLA जिमखाना के खिलाड़ी काफी चुस्त और दुरुस्त और देखते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त फील्ड में। 8 गेंदें 25 चाहिए जीतने के लिए। आस्किंग रेट अब 18.75 की, लगभग 19 की औसत से आपको रन बनाने होंगे। जावेद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये अच्छा ओवर गया, केवल 3 रन आए हैं इस ओवर में। और ये गेंदबाज जावेद अगली गेंद करने की तैयारी में। वेलीवुड्स का सहयोग मिल रहा है लाइव कवरेज को आप तक पहुंचाने में, और योगदान नहीं भूल सकते मीर वेजिटेबल्स, मागाम नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, शाइनिंग स्टार पांपोर, रियल कश्मीरी स्टेट्स, मारिया फ्रूट कंपनी का। और सटीक निशाने पे ये गेंद की थी और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, जहां लेग स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में इस बार, और बिल्कुल बैट्समैन इस बार इस गेंद को पहचान नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, पीछे जाकर स्ट्रोक लेने की कोशिश की, पर नीचे रहती हुई गेंद और बाकी बचा काम मुकम्मल कर रहे हैं पीछे बैठे विकेट कीपर। हमारे साथ नसरीना बशारत लाइव कवरेज का हिस्सा है और नसरीना बशारत के साथ साथ सलमान बट ढेर सारा प्यार भेज रहे। ये एक अच्छा ओवर गया, इस ओवर ने अब जाकर और पूरी तरह से इस नतीजे को सामने लाया कि MLA जिमखाना की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। और ड्राइव किया गेंद को, ज़्यादा दूर नहीं, लॉन्ग ऑफ की जानिब, आखिरी गेंद पर रन हासिल किया इस 1 रन के साथ। अब 6 गेंदों में और अभी भी 24 रन दरकार, 4 बड़े छक्के लगाने होंगे। क्या यहाँ से कुछ चमत्कार हो पाएगा? और चमत्कार करने के लिए मोहसिन को अब स्ट्राइक पे रहना होगा। चमत्कार तो होता है कभी कभार मैदानों के अंदर, पर हर बार तो चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार क्या, कोई चमत्कार हो पाएगा मैदान के अंदर? 4 बड़े छक्के लगे और मसरूर अहमद खोया हुआ मज़ा लौट आएगा। सजाद अहमद के साथ साथ बुतूला ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करें। मसरूर अहमद जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए JK क्रिकेट टाइम पे, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे व्यूवर हैं, दोस्त हैं, और उन्हें भी आखिरी ओवर देखने का मौका मिलेगा। तजम्मुल बाबा के हाथ में गेंद नजर आ रही है। 6 गेंदों में 24 रन दरकार, 6 गेंदें 24 रन दरकार, 24 रन दरकार जीत के लिए बनाने, 4 बड़े मैक्सिमम लगाने हैं और गेंद को दर्शक दीर्घाओं में जाकर भेजना है, और तब जाकर यहाँ फेयरलेस बॉयज़ की टीम इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी। मंसूर भाई, कुछ नामुमकिन नहीं है, शर्त ये है
कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास उत्साह होना चाहिए। लाजवाब विकेट कीपिंग वहाँ आसिफ मिलर की, निश्चित ही 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और बिल्कुल विकेट कीपिंग आज बेहतर रही है आसिफ मिलर की। आसिफ मिलर की तारीफ़ करनी होगी, आज उन्हें मौका मिला, क्योंकि आज समर अमीन तो टीम लाइनअप में नहीं थे। समर अमीन को आज बिठाया गया और उसके बाद मौका मिला, और बाद में मौका मिला वहाँ विकेट कीपर को, वो अब जाकर विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। समर अमीन, हालांकि उन्हें तो आउट कैसे करेंगे वो टीम से, और वो एक तगड़ा खिलाड़ी हैं। कई ओवर पे उसका मैच था और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी, तो चले आए आसिफ मिलर टीम लाइनअप में, और उन्होंने वो काम किया जो उन्हें सौंपा गया था समर अमीन की गैर मौजूदगी में। 1 रन खाते में, अब जो रन चाहिए 23 रन, 4 गेंदें शेष, या यूं कहूँ 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाने हैं मैच जीतने के, जो बड़ा मुश्किल सा अब लग रहा है, क्योंकि उस लाइन में तो बैट्समैन नज़र नहीं आ रहे हैं। और कारण ये है कि शुरुआत अच्छी मिली थी, पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रन बनाए, कोई सफलता हासिल नहीं की, क्योंकि T20 के खेल में कब कहाँ किस मोड़ पे ये करवट बदल लेता है, इसका इल्म और अंदाज़ा किसी के पास नहीं रहता है। अब जाकर खाली 4 गेंदें आने बाकी है, 4 गेंदें 23 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार गेंद को खेला, गेंद बैकवर्ड, हालांकि वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का और इजाफा। अभी भी जीतने के लिए 3 छक्के आपको लगाने होंगे, क्योंकि 19 रन हैं जीतने के लिए, 3 गेंदें बची हुई हैं, बराबरी पे आ सकते हो। 19 रन और 3 गेंदें बची हुई हैं। तजम्मुल बाबा गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करेंगे तजम्मुल बाबा का। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ, वहाँ खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। मंसूर भाई, जो वहाँ सिपल हुआ रूफ मीर और सफदर अली का, और वहाँ जब 4 ओवर में केवल 1 रन आया, 2 रन आए और 4 सफलताएं अर्जित की, मुझे लगता है वहाँ से मैच पलट गया था। और बिल्कुल वो जो 3-4 ओवर बीच में हुए, और वो शानदार स्ट्रोक लिया इस बार मिड विकेट की दिशा में, उस और खिलाड़ी तैनात, उनसे हल्का सा, और बिल्कुल इस बार कैच ड्रॉप हुआ और बदले में गेंद शायद बाउंड्री लाइन की ओर गई, धकेला अंदर, और जैसे तैसे करके गेंद को अंदर धकेला, इत्मीनान के साथ रन मुकम्मल किया। तो इस तरह से एक गेंद में 18 रन, जो नामुमकिन ही बल्कि मुश्किल है। लंच के बाद मुकाबला होगा कश्मीर स्ट्राइकर्स और FCC फालसल का। बने रहेगा जेके क्रिक टाइम के साथ। ये मैच समाप्त होगा तो उस मैच के लिए तैयारियां होंगी। मात्र कुछ मिनटों के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये रही इस मैच की आखिरी गेंद। 1 गेंद 18 चाहिए जीतने के लिए। शॉट, गेंद को खेला, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, बॉय मीर मौजूद, यहाँ MLA जिमखाना ने जीत हासिल की और टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। और बिल्कुल जहां मैं ये कहूँगा कि शेर के मुंह से आज निवाला छीना, और MLA जिमखाना की टीम ने बिल्कुल आज जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, लाजवाब गेंदबाजी की, मैदान से बस यही खबर है। दूसरी टीम बनी और सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी, और फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम दूसरी टीम बनी। MLA जिमखाना की टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई। आज अगर टीम और फेयरलेस बॉयज़ की बात करेंगे, मैदान से बस यही खबर है, MLA जिमखाना की टीम ने ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। दूसरा मुकाबला इसी मैदान के अंदर, जहां एक तरफ कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम और दूसरी तरफ ग्रुप C का वो पहला मुकाबला FCC फालसल के दरमियान। और जैसे ही वो मुकाबला शुरू हो जाएगा, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।